आका आपके उम्मती पूरी दुनिया में बड़े बड़े परहेजगार, बड़े बड़े मुत्तकी, बड़े बड़े अच्छा काम करने वाले और बुरे भी हैं, गलत काम करने वाले भी हैं। मगर आका इस जमुआ के लोगों ने यहाँ पर ये जलसा कराया। आका आपकी उम्मत में क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं, अगर वो जलसा कराएं तो उनका जलसा कबूल ना हो, वो नारा लगाएं तो उनका नारा कबूल ना हो, अगर वो तकरीर करे तो उनकी तकरीर कबूल ना हो, अगर वो नात पढ़े तो उनकी नात कबूल ना हो, जलसे में चंदा दे कबूल ना हो, नमाज पढ़े कबूल ना हो, रोजा रखे कबूल ना हो, ज़कात दे कबूल ना हो। आका आपकी उम्मत में क्या आपके कुछ उम्मती ऐसे भी हैं, अगर कोई भी इबादत करे, कोई भी अच्छा काम करे तो उनका कबूल ना हो। नबी फरमाते हाँ हाँ मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे भी हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अब जरा हदीस सुनो। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला। नबी फरमाते, आका फरमाते हाँ मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे भी हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। कौन सा ऐसा मुजरिम है, कौन ऐसा गुनाहगार है? कम से कम पता तो चलना चाहिए यार, हम लोग अच्छे काम कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है वो गुनाह कर ले, जुर्म कर ले और उसकी वजह से सब कुछ रुका हुआ। हम जलसे भी करें, नमाजें भी पढ़े, सब कुछ रुका हुआ। कौन सा ऐसा जुर्म है, कौन सी ऐसी खता है? सुन ले, भाई भी सुने, बहनें भी सुने, मौलाना भी सुने, आप भी सुने, मैं भी सुनूं, सारे लोग सुने। अगर मेरी बात हो तो गलत हो सकती है, किसी मौलाना की हो गलत हो सकती है, मगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती। इसलिए मैंने हदीस भी पढ़ दी, और अगर कोई माई का लाल इस हदीस को गलत साबित कर दे तो उसको मुंह मांगा इनाम भी होगा। नबी फरमाते हाँ मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1, खोलू इन तीनों को, सुनना चाह रहा? हो सकता है हम में से कोई ऐसा हो। नाजिम साहब ने एक शेर पढ़ा था, उसने याद दिलाई ये हदीस, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। हो सकता है हम में से कोई ऐसा हो कि यार नारे भी लगा रहा, जलसा भी कर रहा, चंदा भी दे रहा, नमाज भी, और सब कुछ रुका पड़ा, कुछ भी कबूल नहीं है। अल्लाह अल्लाह नबी फरमाते नंबर 1 अल्लाक़ु लिवालिदै। कौन है वो? आका फरमाते हैं वो है जो अपने माँ बाप को सताता है, माँ बाप का कहना नहीं मानता, जो अपने माँ बाप को नाराज कर देता है, जो अपने माँ बाप को तकलीफें देता है, जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता। नबी फरमाते अगर जिसके माँ बाप जिससे नाराज है, चाहे वो कमेटी वाला हो, चाहे वो तुम हो या मैं हो, अगर उसके माँ बाप उससे नाराज है तो कितने ही जलसे कर ले, कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने ही अच्छे काम कर ले, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। नबी फरमाते हैं अगर जिसके माँ बाप नाराज है उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं।
तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। आज कितने लोग हैं, मैं आया मेरे बहुत हाथ चूमे लोगों ने कि सैयद साहब है हाथ चूम लो, कोई पीर साहब आए बहुत लोगों ने हाथ चूमे, आलिम साहब आए हाथ चूमना चाहिए, अच्छी बात है, मगर एक सच्ची बात और सुन लो, अगर ये मसला कोई डंके की चोट पे बोल के जाता हूं, अगर ये मसला कोई गलत साबित कर दे तो बुला लेना, चौराहे पे खड़े करके मेरी गर्दन मार देना। मसला सुन लो, आने वालों सुन लो, 1000 मुझ जैसे मौलाना पीर और अच्छे अच्छे पीर मुफ्ती मौलाना 1000 इधर लाइन में खड़े कर दो। असली पीर की बात कर रहा हूं, नकली की नहीं। किसकी बात कर रहा हूं बोलो? क्योंकि नकली पीर भी बहुत घूम रहे हैं। पीर है नमाज पढ़ता नहीं कम वक्त, ये पीर हो सकता क्या? पीर है औरतें पांव दबा रही हैं जनाब, फुलफुला कर दिया गोश्त। पीर है औरतों से मुसाफा। अल्लाह अल्लाह सुनो, नकली की बात नहीं, असलियों की बात कर रहा हूं। 1000 पीर 1000 मौलाना अगर इधर खड़े हो और तुम्हारे माँ बाप इधर खड़े हो, जरा तवज्जो से सुन लेना, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है और वो हजारों पीर उनके हाथ चूमते रहो, दुआएं कराते रहो सुबह से लेकर के शाम तक, अगर तुम्हारे लिए हजारों पीर अगर वो दुआएं करते हो और तुम्हारे माँ बाप अगर नाराज हो तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी बात है, मगर हम लोग बिल्कुल खड़े हो जाएंगे, नारा तकबीर गिरेबान फाड़ लेंगे, नारा रिसालत, और बाज तो ऐसा नारा लगता है जैसे बॉल फेंक रहा, उसे शऊर नहीं है, ढंग नहीं है। अच्छी बात है आलिमों को देना, शायरों को देना, मुकर्रिरों को देना भी सुन्नत है, नाते नबी पे, और लेना भी सुन्नत है, मगर देने लेने का ढंग देखे आया कोई नौजवान लगाया थूक और नोट यूं बरसारे ऐसे करके, यूं ऐसे करके, अच्छी बात है। और सुनो, आएगा तो गिन गिन के देगा, कोई इकट्ठा करके मुंह पे फेंक के मार देगा, क्या है? देसी मुर्गा बनाऊं तुम्हें दस्तरखान पे बिठा करके एक डोंगा भर के और तुम्हारे फेंक के मार दूं, लो खाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? देना सुन्नत है, लेना भी सुन्नत है, तो तरीका भी सुन्नत सीखो। दाहिने हाथ से दो, बाएं को पता ना चले, इस अंदाज में दे जाओ, पढ़ने वाला भी डिस्टर्ब नहीं और सुनने वाला भी डिस्टर्ब नहीं। मगर अब तो मूडी जब बनता, जब नोट आना शुरू होते, बस मौलाना को तो मूडी जब बनता है उसका तो आवाज ही तभी निकलता है जब नोट आना शुरू होते। मगर सुनो प्यारे, जरा तवज्जो से सुन लो, दो अच्छी बात है, देना सुन्नत, लेना सुन्नत। 1000 रुपए उठा देते हो अच्छी बात है, 500 लुटा देते हो अच्छी बात है, मगर सुनो ओ प्यारे, एक मर्तबा ये भी देख लेना, कई घर में तेरी माँ कर्रा रही हो, 3 दिन से खांस रही हो, तू 100 रुपए की दवा माँ को नहीं दिला सकता, बाप की तेरी ये लुंगी तहमत पुराना हो गया हो, 200-300 का तू बाप को तहमत नहीं दिला सकता, तेरे बाप का रुमाल गंदा हो गया, धोखे नहीं दे सकता, वैसे 1000 रुपए लुटा रहा, कान खोल के सुन ले, अगर तेरी माँ नाराज है, तेरा बाप नाराज है, तो ये सारी चीजें तो अलग रही, तेरी नमाज भी कबूल नहीं होगी। और यहीं तक नहीं हजरत, यहीं तक नहीं, सुनो, नबी ने कहां इशारा नहीं किया यार, आका ने हर जगह इशारा किया। अल्लाह बरकत फरमाए। हाँ, तुम्हारी और कमी थी चाय वालों की चलो कोई बात नहीं, किसी की रोजी रोटी में लात नहीं मारता हूं, करो।
अल्लाह ताला बरकतें फरमाए। रात को सो जाओ, तवज्जो से सुन लो, बहुत कम टाइम बोलूंगा, बहुत मुख्तसर। सोच रहा हूँ छांट छांट के। ये अव्वल रजा मैकश माशाल्लाह इतना प्यारा अखलाक है, इन्होंने फोन किया, दावत पेश की, मैं मना ही नहीं कर पाया। पूछो, क्योंकि आदमी का अखलाक ये भी क्या करे, जैसे फहरिस्त होगी वैसे तो ही होगा। बेचारा मैंने पहले कह दिया फंस जाता। मगर सुनो प्यारे, कुरान शरीफ को देखोगे तो सवाब मिलेगा। बोलो मिलता नहीं मिलता? अरे बोलो ना। मजार शरीफ पे हाजिरी दोगे तो सवाब मिलेगा। बोलो। मगर रात को माँ बाप का दीदार करके सो जाओ, और जब सुबह को उठो माँ बाप का दीदार कर लो, देख लो, मुस्कुरा करके सलाम कर लो। ये कोई मौलाना नहीं कहता, नबी कहते हैं अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे एक हज मकबूल का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाली देखने में एक हज का सवाब, बेशक। और वो भी हज कैसा? तुम लोग हज करके आओ, गारंटी ले सकते हो कि कबूल हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। गारंटी नहीं ले सकते कबूल हुआ कि नहीं हुआ। क्या ले सकते हो गारंटी? हज का मतलब ये है, अगर आदमी हज करके आए तो उसका मतलब ये है कि यहां से गया था गुनाहगार और वहां से आया तो सारे गुनाह छोड़ दिए। मगर अब तो उल्टा है, पहले कम झूठ बोलता था, हज करके आया था तो लंबे लंबे झूठ बोल लिया। पहले कम सताता था, अब हज करके आया तो लोगों की मेंढे काट ली, मक्का काट के ले गया भैंस के लिए। मक्का तो खूब है तुम्हारी तरफ, मक्का बोलेंगे मकई, मकई। तभी तो तुम तो मक्का मदीना के तुम उधर पहुंच जाओ। क्या बोलो? रख दो बेटा, रख दो। क्या बोलो? इधर, ये हाथ में क्या पहनो बेटा तुम? इधर इधर। चलो ठीक है, जा। तवज्जो रखो मेरी तरफ। मकई, मकई क्या बोलोगे? क्योंकि लड़कों का चल रहा है ना आजकल खूब, वो चैने पहले फिर रहे, चैने यहाँ पे चैने, खूब चैने, और बाज कान में कुंडल तक ठोके फिर रहा, कुंडल, और गले में भी चैन, गले में भी चैन। और अब तो इतना गिर गया, इतना गिर गया, और ये समझता पूरे गांव में सबसे बड़ा हीरो मैं ही हूं। अब कंगा भी लगा रहा, कंगा बालों में, क्या बनेगा तू? सारे काम लड़कियों के कर रहे हैं। कुंडल पहनना लड़कियों का काम, नाक में नथुनिया लड़कियों का काम, गले में चैन, चूड़ी, कड़े लड़कियों का काम। लड़की तो बन नहीं सकता, लड़का था, मगर लड़की बनते बनते बीच में अटक गया। बीच वाला कौन होता है? छक्का। कौन होता है बीच वाला? बोले कौन? तुम ही तो हो सब। कौन होता है बीच वाला? कभी ताली बजाते हुआ नहीं मिला तुम्हें? बाज लड़का अपने आप को हीरो समझता, मगर पूरा लफंगा है। तुमने देखा होगा वो औरतों के मेले में घूमता होगा। मैं पूछना चाहता हूँ, औरत के मेले में क्यों घूम रहा? तू बोल। तुझे लिपस्टिक खरीदनी है, तुझे क्रीम खरीदना, तुझे पाउडर खरीदना, तुझे चूड़ी बुंदे खरीदना, क्या खरीदना बोल। मगर खुल के बताऊंगा मेरी बहनें बैठी है, माफ कर देना, मामला ऐसा आ गया। मगर ये जो मेले में घूम रहा खरीदने के लिए नहीं, इसकी नीयत खराब है, इसका दिल खराब है, इसका जहन खराब है, ये नीयत का गंदा है, गंदा है, गंदा है। ये इसलिए घूम रहा है ताकि किसी के कोनी लग जाए, ताकि किसी के टक्कर लग जाए, इसलिए घूम रहा है ताकि किसी पे नजरें जम जाए और मुस्कुरा जाए, आंखें टकरा जाए। मगर सुन ले नौजवान, मैं तुझसे कह करके जाऊंगा, तुम भी याद करोगे कि कोई सैयदजादा आया था। मैं तुझसे कह करके जाऊंगा, जरा बता, जिसके तू कोनी मारने गया था, अगर वो तेरी बहन होती तो तू क्या करता? जिसके टक्कर मारने गया था, अगर तेरी माँ होती तो तू क्या करता? जिससे आंखें मिलाने गया था,
अगर तेरी भांजी होती तो तू क्या करता जिसके चेहरे को देखने गया था? अगर तेरी भतीजी होती तो तू क्या करता? जरा थोड़ी उन्हें शर्म करनी चाहिए। अरे तेरी माँ बहन की जैसी इज्जत है वैसे हमारी इस माँ बहन की इज्जत है। हर एक की बहन बेटी की इज्जत करना सीखो। इन लफंगों से कह दो याद रखो, अगर जिस दिन अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो गया तो तेरी सूरत बिगड़ जाएगी, शक्ल बिगड़ जाएगी, मगर मैं बद्दुआ नहीं करूंगा। मैं तो दुआ करूंगा, ऐ अल्लाह इन हमारे बच्चों को हिदायत नसीब फरमा। ओ माँ बाप तुम भी सुनो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर कोई दूसरा कह दे तो लड़ाई हो जाती है, मगर माँ बाप की जिम्मेदारी है, माँ बाप की जिम्मेदारी है। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। वाह वाह, नारे तकबीर। पूरा मजमा बुलंद आवाज से जवाब दे। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे औलादे गौसे आजम, गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, बोलो सरजमीन पूरा पार मजवा। कितने लफंगे लड़के तुमने देखे होंगे ऐसे, वो भी इस्लामी रिश्ते के हमारे भाई। उनको ये चाहिए था क्या? खुद सोचो। मेरी तकरीर उनके कानों तक पहुंचे तो तौबा कर ले और कल से बल्कि उसी वक्त से सुधर जाए। एक बात और कहूंगा, मेरी बहनें ये बैठी हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। कुछ लफंगी लड़कियां भी ऐसे ही, वो भी मेले में उधर ही को भागेंगे जिधर लड़के खे कर रही है। न इसे अपनी अम्मा की शर्म, न अब्बा की शर्म, न भाई की शर्म, शर्म हया गैरत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ये भी उधर कोई भागेगी जिधर सब इसके कपड़ों को देखें, इसके चालो चलन को देखें। वैसे कहते हम नबी के गुलाम, हम नबी के गुलाम। ये भी माँ बाप की कमी है। सुन लो, थोड़ा सा बोल दूं, चाह रहे हो सुनना? थोड़ा खुल जाऊं, इजाजत है? ये भी माँ बाप की कमी है, माँ बाप की। कम से कम जमुआ में कितने घर होंगे? अच्छा मजुआ, हाँ मजुआ। चलो जो भी बस्ती, अल्लाह बरकतें फरमाए। कितने घर होंगे बेटा इसमें? 300 घर तकरीबन, कम और बेश। अच्छा आप बाहर रहते हो? हाँ, अल्लाह बरकतें फरमाए। 300 घर तकरीबन, मगर 300 घर में अगर जवान बेटियां हैं तो 150 घर ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल मिलेगा। कम से, मैंने कम करके बताएं क्योंकि थोड़ा नदी के किनारे हो सकता मोबाइल कम हो, समझे? कम से कम 150 घर ऐसे होंगे। इस माँ बाप से पूछो। मैं तुमसे थोड़ी ठंडी बातें कर, इजाजत है? बताओ किसकी ऐसी बेटी है जिसके ट्रक चल रहा है? किसकी बेटी है ट्रेनें चल रही है, बसें चल रही है, कारखाना चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है कि मोबाइल के बगैर पूरा खानदान भूखा मर जाएगा? है किसी की बेटी? क्यों दिया बेटी को मोबाइल? जवान बेटी को मोबाइल की क्या जरूरत है? किससे बात करेगी? 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो, 1.5 की। अरे ये किससे बातें करेगी? कौन है इसका ऐसा रिश्तेदार? तुम बाप हो के दुश्मन? बेटी के हाथ में मोबाइल देने का मतलब जहर है, जहर। यूट्यूब देख चलाएगी तो क्या देखेगी? फेसबुक चलाएगी, कहां चलाएगी? व्हाट्सएप चलाएगी, कहां चलाएगी? बात करेगी, किससे करेगी? कुछ तो अकल होनी चाहिए। आज जवान बेटियों पे मोबाइल क्यों है? मोबाइल ये बाप चला गया मकई में काम करने या नदी के पार भैंस
भैंस लेकर के या कहीं और चला गया, ये माँ घर में रह गई। इस माँ से पूछना चाहता हूँ, माँ तू बता, तेरी बेटी आधा घंटा जो मोबाइल चला रही है, किससे बातें कर रही है? माँ तूने कभी अपनी बेटी से पूछा, बता वो हंस के किससे बातें कर रही है? रात के 10-10 बजे तक मोबाइल पे चैटिंग हो रही है, रात के 11-11, 12-12 बजे तक तेरी मेरी बहन बेटियों से बातें कर रही है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर हमारी बहन बेटी पे मोबाइल होगा ही नहीं तो ये लड़के बात किससे करेंगे? मोबाइल कहाँ ले जाएंगे? किससे बात करेंगे? लोगों, मैं तुम्हारी बेटियों को इल्जाम नहीं दे रहा हूँ, अल्लाह मुझे माफ करे प्यारे, जैसे तुम्हारी बेटी वैसे ही मेरी भी बेटी। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, तुम सब मेरे नाना की उम्मत हो, इसलिए कह रहा हूँ, उंगली कटती है तकलीफ यही, ये वाली कटे, ये वाली कटे, ये वाली कटे, पाँव की कटे, तकलीफ यही होती है। अगर एक भाई की बच्ची अगर बिगड़ जाए, जरा मुझे बताओ, आज कितनी लड़कियों की इज्जतें नीलाम हो रही है। हर घर में 15, 20, 10 हजार का मोबाइल है, खाने को घर में हो या ना, अनाज हो या ना, उसे रिचार्ज करा रही है। कोई काम करे ना करे, उसे चार्जर पे लगा करके उसकी चार्जिंग बढ़ा रही है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ नादानो और मेरे भाइयों, आज जवान बेटियों पे मोबाइल है, जरा ठंडे दिमाग से बताओ, क्या इन्हें मोबाइल की जरूरत है? क्या जरूरत है? किसी बच्ची की शादी हो गई, चलो वो रख ले, अपने शौहर से बात करे, उसके लिए जायज है। मगर जवान लड़की, कुंवारी लड़की, आज लड़ाई और झगड़े जो होते हैं ना, ये मोबाइल की देन है कि किसी लड़के ने लड़की को छेड़ दिया, लड़की ने लड़के को छेड़ दिया, झगड़ा खत्म हो गया, जलसे बिगड़ रहे हैं, नमाजें बिगड़ रही है, सारी चीजें अपने मुंह पे तमाचा नहीं मारेगा। कहां जाऊं बताने? आप कहोगे कि इतनी खुल के तकरीर हो रही है, एक बात भी अगर मेरी गलत हो तो बताओ। भाई तुम्हारी बहन बेटी इस्लामी रिश्ते की, मेरी भी तो हुई। पता नहीं क्या हो गया इस माँ को, देखो कोई परवाह ही नहीं है। 1-1 घंटा बेटी गायब है, 2-2 माँ अलग घूम रही है, मेकअप और वो साड़ी बांधे हुए, और बेटी हाथ में हाथ डालो अलग घूम रही है। एक दूसरे सहेली गले में हाथ डाल के, मर्दों में को लड़कों में को भाग, शर्मो है, गैरत ही नहीं है। इन पुराने लोगों से पूछो, पुरानी मेरी बहनें बैठी हैं, इनसे पूछो, ये अपने भाई के सामने खड़ी नहीं होती थी, खड़ी, और आज इसका दुपट्टा है क्या सर पे? शादी में देख लियो, एक भी दुपट्टा नहीं ओढ़े होगी, बस थोड़ी सी चीर ऐसे करके लटका ली, और वो मेकअप कर लिया, फैशन ऐसे कर रही है कि कोई शादीशुदा औरत भी नहीं करेगी। क्यों कर रही है मुझे बताओ? बाल इसके देखो, ये सब तुमने नहीं दिया। नदी के किनारे बंबई का फैशन कहाँ से आ गया मुझे बताओ? ये सब मोबाइल की देन है, मोबाइल की। मोबाइल में देख रही है, वही कर रही है, खा रही है तो फिल्मों का रंग, पहन रही है तो फिल्मों का रंग, चल रही है तो फिल्मों का रंग, बोल रही है तो फिल्मों का रंग। ओ लोगों, कमेटी वालों को मुबारकबाद दो, आज इन्होंने जलसा कराया। अपनी बेटियों के हाथ से मोबाइल ले लो, अगर देना है तो इन्हें दीनी किताब दे दो, इस्लामी किताब दे दो। अगर ये सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़े, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़ेगी, अगर हमारी बेटी हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़ेगी, तो खुदा की कसम यही बेटी अगर फातिमा की जिंदगी पढ़ने वाली होगी तो खाएगी हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा, पिएगी हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा, सोएगी हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा, चलेगी हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा। यही बेटी अगर बाप के घर में होगी तो बाप के लिए रहमत बनेगी, और अगर शौहर के घर में होगी तो शौहर के लिए नेमत बनेगी, और अगर माँ बने तो इसके कदमों के नीचे जन्नत होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीन पूरब पार मजमा, नौजवानाने कमेटी, आल आमदे औलादे गौसी आज़म। एक बात और कहूंगा, अगर मशवरा करना तो आगे नहीं पीछे हट के करियो, क्योंकि लोग मेरी तरफ को नहीं, फिर उधर कोई देखते कि पता नहीं क्या बातें हो रही, पता नहीं क्या बात है, पता नहीं क्या बात, तवज्जो हट जाती है।
और इन्हें मशवरा करने की जरूरत भी है, क्योंकि कौन शायर जा रहा, कौन आ रहा, किसका क्या है, वो सब इंतजाम इन लोगों को तो करना है, मगर सामने से हटके। हाँ, इसका ध्यान रखियो। तवज्जो है ना? अब बताओ, मेरी बात उन बच्चियों को बहुत बुरी लगती होगी जिनके पास मोबाइल होगा। मेरी बहन, मैं तेरी बेइज्जती नहीं चाहता हूं। आप कहोगे हमें बहन कह रहे हैं, मैं उधर नहीं देख रहा हूं, तुम्हारी तरफ देख रहा हूं, मगर कह उनसे रहा हूं। समझ में आ रही है बात? समझ रहे मेरी बात? मेरी बहन, तू अपने इस भाई की लाज रख लेना और अपने माँ बाप की इज्जत रखना। आज के बाद तू दुनिया वालों को दिखा देना, मैं फातिमा तो नहीं बन सकती हूं, मगर मैं कनीज़े फातिमा जरूर बन सकती हूं। उर्स होते हैं कितने, क्या बताऊं, मेरी बहनें बैठी, कितनी बेइज्जती का सामना करना पड़ता, कितने लड़ाई झगड़े हो जाते, कितनी गलत बातें हो जाती। मेरा इशारा समझ रहे हो ना? बस इतना ही काफी है, समझ लो। हमारे यहाँ जसपुर में, नाम नहीं लूं क्योंकि चैनल वाले तैयार रहते हैं ना, तकरीरें वायरल हो जाती। एक हाजी साहब थे एक जगह, उनकी एक ही बेटी थी और बहुत अच्छी थी, परहेजगार थी, मुत्तकी थी, बहुत बेहतर। यहां तक कि हाजी साहब जब भी मिलते हमारे हाथ चूमते, बहुत प्यार मोहब्बत। मतलब मैंने तक उस बच्ची का चेहरा नहीं देखा था, अंदाजा लगाओ। परहेजगार बच्ची मेरी तकरीरें सुनती थी, नमाज पढ़ा करती थी, कुरान शरीफ पढ़ा करती थी। उस बच्ची का ये था कि सर से कभी उसका दुपट्टा नहीं उतरा। कुछ दिन गुजर गए, मैं बुलंदशहर से तकरीर करके आया, तो जोहर की नमाज में हाजी साहब मुझे मिल गए, मस्जिद के गेट पे रोने लगे, हाथ पकड़ लिया, कहने लगे सैयद साहब बर्बाद हो गया हूं, बर्बाद हो गया हूं। मैंने कहा क्या बात है, क्या परेशानी है, बोलो। कहने लगे हुजूर सुबह 5 बजे से बेटी घर से गायब है, और जब से घर से गायब है तभी से घर में खुशबू आ रही है। औरतों ने चढ़ा दिया हाजी जी को और उनकी घरवाली को, हज्जन को, कि तुम्हारी बेटी को घर में खुशबू आ रही, अच्छे जिन्नात ले गए उठा के, तुम्हारी बेटी को अच्छे जिन्नात ले गए उठा के, ऐसा करो सैयद साहब से मिलो, वो तावीज दे देंगे और घर छोड़ जाए। अल्लाह के बंदो, अगर जिन्नात मेरा इतना कहना मानते होते तो मैं काय को हवाई जहाज से, फ्लाइट से तुम्हारे यहाँ आता। जिन्नात से कहता चल जमुआ, मजुआ, क्या नाम है, मजुआ। अगर जमुआ भी बोलो आप समझ लोगे ना, पक्का? अच्छा, तुम्हारे गांव का नाम जमुआ नहीं, मजुआ है, मजुआ। अल्लाह ताला इस मजुआ को मांझ दे, बरकतें अता फरमा। अच्छा, मजुआ के माना क्या आते हैं? मजहूल से क्या? नदी काट काट के, मैंने सुना काट काट के बार बार पीछे हटा दे, चल पीछे। नदी कहती है चल पीछे। जैसे सैलाब आया करे ना, तो चारों खुलफा का नाम ले दिया करो, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, उस्मान गनी, मौला अली का उनका गुलाम हूं। नदी से कह दिया करो चल पीछे, तो नदी पीछे हट जाएगी। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो, जो मिस्र की वही नदी सबको मालूम है, वो सूख गई। वो पानी उसमें कैसे जारी होता था, एक लड़की को, कुंवारी लड़की को दुल्हन की तरह उसको सजा करके और उस लड़की की भेंट देनी पड़ती थी, नदी में काटना पड़ता था। समझ गए मेरी बात? तो हजरत उमर के पास जब ये बात आई, और वहां के खलीफा जो हजरत साद बिन वक्कास थे गालिबन, उन्होंने हजरत उमर के बाद रुक्का लिखा, तो हजरत उमर ने लिख दिया ए नदी, तर्जुमा बता रहे हो, अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलती है, रसूलुल्लाह के सदक़े में जारी होती है, तो मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं, तो तू चल जा। और अगर अल्लाह के हुक्म से नहीं चलती, अपने हुक्म से चलती है, तो मत चल, मुझे तेरी जरूरत नहीं। तो कोई चीज ऐसी होगी जो अल्लाह के हुक्म से नहीं चलती होगी। और नीचे लिख दिया उमर, काल लो रुक्का नदी में डाल दियो। अब जब रुक्का नदी में डाला ना, तो वो चल पड़ी, पानी जारी हो गया।
अल्लाह वालों की बात तो ये भी सुनते हैं। चलो बात कहां चल रही थी? हाजी साहब बोले कई अच्छे जिन्नात उड़ा के ले गए। मैंने कहा हाजी साहब अगर अच्छे जिन्नात होते तो इतना घटिया काम ही क्यों करते, इतना गलत काम क्यों करते? बोले हुजूर, मैंने कहा तुम्हारी बेटी मार्केट में घूमती थी? बोले नहीं। मैंने कहा छतों पे घूमती थी? बोले नहीं। मैंने कहा मजार पे या बाजार पे जाती थी? बोले नहीं। मैंने कहा फिर तुम्हारी बेटी कहीं आती जाती थी? बोले हजरत उसने कभी घर का दरवाजा भी नहीं देखा, सर से दुपट्टा नहीं उतारा। मैंने कहा या अल्लाह इतनी परहेजगार और इतनी बड़ी गड़बड़। मैंने कहा ये बताओ तुम्हारी बेटी पे मोबाइल था या नहीं था? वो कहने लगी हाँ हुजूर मोबाइल तो था। मैंने समझ लिया अब ये मोबाइल का खेल है। मैंने कहा चलो 5 मिनट है, सुन्नतें पढ़ूंगा, फिर उसके बाद जोहर की नमाज होगी, उसके बाद दुआ करूंगा, इंशाल्लाह 1 हफ्ते में तुम्हारी बेटी का पता चल जाएगा। मुझे मालूम था खुल जाएगी बात। मैंने दुआ कर दी, अल्लाह अल्लाह, 1 हफ्ता नहीं गुजरा, 3-4 दिन प्रोग्राम के बाद जब आया, मैंने कहा हाजी साहब तुम्हारी बेटी का क्या हुआ जरा बताओ। कहने लगे सैयद साहब मेरी नाक कट गई। मैंने पकड़ के देखी, मैंने कहा नाक तो तुम्हारी जुड़ी हुई है। मैंने कहा नाक तो आपकी जुड़ी हुई हाजी साहब। बोले नहीं हुजूर ये वाली नहीं, वो वाली कट गई। मैंने कहा वो वाली क्या 2 नाकें थी क्या तुम्हारी? बोले नहीं इज्जत की नाक कट गई। मैंने कहा बात बताओ बात क्या हुई है? तो वो कहने लगे सरकार मेरी लड़की एक भंगी लड़के के साथ फरार हो गई, भाग गई, और उसने नैनीताल हाई कोर्ट में जाकर के कोर्ट मैरिज कर लिया। अरे मुसलमान की बच्ची नमाज पढ़ने वाली भंगी के साथ में, आप समझ गए होंगे भंगी कौन होता? अल्लाह अल्लाह, जरा सोचो कितनी गिर गई। ये मोबाइल की देने के नहीं है, अब मुझे कह लेने दिया जाए जो लड़की नमाज पढ़ने वाली हो, जिसने कभी घर का दरवाजा नहीं देखा, जो कभी बाहर नहीं गई, एक गैर मुस्लिम लड़के वो भी भंगी से कांटेक्ट में कैसे आई, उससे मोहब्बत और प्यार कैसे हुआ जरा बताओ, वो घर से कैसे भाग गई मुझे बताओ। कहना पड़ेगा ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की देन है। कितनी लड़कियों को हमारे तुम्हारे घर में नंगा कर दिया, हमारी तुम्हारी बहन बेटियां यहां का गला छुपाती नहीं, दुपट्टा हटा लेगी चाहे कितने ही जाड़े हो। किसने किया ये नंगा? वो बड़े बड़े पलाजो पहनेगी, शरारे गरारे पलाजो और पता नहीं कौन कौन सा लाजो, दोबरा लपेट बड़ी ये वाला दोबरा चल रही है, फटर फटर सैल भी ले टेढ़ी हो रही। एक तो गिर गई थी, वही जो था गमला इतना बड़ा टूट गया कूला। मैंने कहा ले ले अब सैल भी कूलेगी। जरा सोचने की बात है, ये किसकी जिम्मेदारी है? मैं तुम्हारी अपनी बेटियों को बेइज्जत करना नहीं चाहता हूं, आगा करना चाहता हूं। आगा माँ बाप को पता भी नहीं रहता, मगर मोबाइल के जरिए बोलो कितनी खराबियां पैदा हो रही है, कितना बिगाड़ पैदा हो रहा है। प्यारो अगर हमें और आपको सुधारना है, माशरा संभालना, बोलो मेरा साथ दोगे? नौजवानों तुम बताओ, बूढ़ों की तब गुजर गई, हाथ उठाओ, साथ दोगे बोलो? डीजो में नाचोगे बोलो? मैंने कहा शायद ये कह दे इंशाल्लाह। एक जगह कह दिया था, क्योंकि इन्हें पता नहीं है कहाँ हाथ उठाना कहाँ संभालना। ये भी तुम्हारी गलती नहीं है बेटा, हमारी गलती। हम मौलवियों ने तुम्हारे इतने हाथ उठवाए, तुम्हारे हाथ उठवाते उठवाते तुम्हें सेल्फ स्टार्ट कर दिया। अब तुम्हें पता नहीं रहता कहाँ हाथ उठाना है कहाँ नहीं उठाना, तुम तो बेहोश हो जाते हो, कहाँ सुभान अल्लाह कहना कहाँ नहीं कहना। एक मौलवी साहब बोले फला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया, नीचे से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह के बंदे, कहाँ सुभान अल्लाह कहना, ये तो मालूम होना चाहिए ना, कहाँ होना चाहिए। अच्छा सुनना चाह रहे हो? सब लोग जोश में और होश में हो, फेल तो नहीं हो गए? तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे? अच्छा तुम तो सद्दाम भाई ने, सद्दाम नाम है ना, सद्दाम भाई ने भी उठा लिया, बोले हम भी सुनना नहीं चाह रहे। मुझे मालूम था ना जोश में होश तुम्हारा जरूर गड़बड़ होगा।
मुझे सिर्फ इसीलिए मैंने ये बात कही है, तुम्हारी तो कोई भी जमीन लिखा के ले जाएगा, अंगूठा लगा दोगे? पहले उसको पढ़ोगे, देखोगे क्या बात है, बाद में तो रिजल्ट दोगे। मगर तुम्हें बिल्कुल तैयार कर रखा। हाँ हाँ, तुमने एक ही उठाया, सद्दाम भाई बोले हाँ, नहीं सुनेंगे। इसके क्या मतलब? मुझे मालूम था तुम उठाओगे, और मैंने इसीलिए बात पलट के बोली ताकि तुम्हें थोड़ा होश दिला दूं। अब हर जगह हाथ नहीं उठना चाहिए, अपने हाथ की कीमत रखो। समझ में आ रही बात? अल्लाह अल्लाह बताओ जरा, एक प्यारी बात। थोड़ा बोल दूं, थोड़ा बोल दूं या रोक दूं? सुनना चाह रहा? माँ बाप के लिए एक बहुत प्यारी हदीस लाऊंगा। अब मैं बच्चियों या बच्चों को नहीं कहूंगा, माँ बाप को कहूंगा। कैसे? मेरे नबी सहाबा के दरमियान थे, नबी बोले, आका बोले, ओ मेरे जानिसारो, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, अगर अल्लाह जिसको 3 बेटियां था करे, अगर जिसकी 3 बेटियां और वो 3 बेटियों की सही परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार हो जाता है। तमाम साहब सुभान अल्लाह। एक साहबी खड़े हो गए, कहने लगे, आका, सोने आका, प्यारे आका, मैं भी कुछ पूछना चाहता हूँ, इजाजत हो तो बोलूं। मेरे नबी ने फरमाया, बोलो क्या पूछना चाहते हो? तो वो कहने लगे, आका, अगर जिसकी 3 ना हो 2 बेटियां हो उसके बारे में बता दे। तो नबी ने फरमाया, अगर जिसकी 2 बेटियां हो उनकी सही परवरिश कर ले, वो भी जन्नत का हकदार है। एक सहाबी कोने से खड़े हो गए और खड़े होकर के कहने लगे, आका, आपकी बारगाह से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। आपसे जिसने मांगा तो कभी आपने नहीं नहीं कहा। आला हजरत ने उसी का तर्जमा किया, वाह क्या जूद करम है शगबतिहा तेरा। जरा प्यार से बोलो, पीछे वाले बोलो, जरा झूम के बोलो। मैंने कहा झूम कर देख, भाई कह रहा सुभान अल्लाह। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। वाह क्या जूद करम है शगबतिहा तेरा, वाह क्या जूद करम है शगबतिहा तेरा। कहिए या रसूल अल्लाह, वाह क्या जूद करम है शगबतिहा तेरा, और नहीं सुनता कि नहीं मांगने वाला तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नहीं, नारे तकबीर, अल्लाह बरकत देता। नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यार नाजिम को बड़ी फिक्र होती है, पूरा इतने कमेटी वालों को फिक्र नहीं होती। ये सोचते मैंने जिन जिन मुकर्रिर को बुलाया ना, तो यार ये ना हो कि कैसे बुला लिए, तकरीर नहीं हुई, नात नहीं। इधर बेचारे हमारी भी सुनते हैं, उधर कमेटी वालों की भी, इधर आपकी भी। नाजिम मछली की तरह तड़पता। इनका गुलफाम साहब का ना पूछो, सही बता रहा हूं। गुलफाम साहब का फोन, ये सो गए होंगे, नहीं लगा, स्विच ऑफ था, तो इनको पसीना आ गया। फौरन मुझे फोन मिलाया, बोले हुजूर आप हावड़ा कलकत्ता पहुंच गए? हावड़ा? मैंने कहा जी मैं पहुंच गया। बोले शायर साहब का नंबर नहीं लग रहा हजरत, बहुत परेशान। पूछो, बहुत परेशान हुजूर, आप लगा दीजिए एक मरतबा। मैंने लगाया ना, तो मेरा भी स्विच ऑफ, इनका भी स्विच ऑफ था, मेरा मोबाइल बता रहा था स्विच ऑफ। फिर मैंने इनको बताया, मैंने कहा स्विच ऑफ है, तब तो इनकी और धड़कने बढ़ गई, और धड़कन। थोड़ी देर के बाद फिर इनका खुद का फोन आ गया, बोले हुजूर कहाँ हैं आप? मैंने खैरियत पूछी, मैंने कहा ऐसे ऐसे ऐसे। तो मैंने इनको बताया, मैंने कहा अव्वल रजा मैकश जो हैं उनको फोन कर लो बेटा, वो बहुत परेशान है, पूरे जलसे की जिम्मेदारी उलमा के एतबार से उन्हीं की।
मैंने कहा कि उनको, तो बोले हजरत मेरी बात हो गई तो मुझे सुकून मिला। बड़ी इनको नजराना तो मगर लाख रुपए भी दे दो तो कम है, मगर एक आलिम की खिदमत करने और एक का दिल रखने पर अगर अल्लाह राजी हो गया तो खुदा की कसम इनके जरिया नजात का यही होगा। अब बात क्या चल रही थी, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक हबीब। आय हाय मत करो, प्यार से बोलो। हजरत अल्लामा मौलाना नफीस अहमद साहब क़िबला, अल्लाह ताला बरकते। आप समझ रहे हो ना, कुर्सी पे मैं बैठा हूँ सबसे अच्छा मैं हूँ, ऐसा नहीं है प्यारे। मैं तो ये समझता हूँ सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूँ। दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। पता नहीं यार आप लोगों में कौन ऐसा हो, इनमें कौन ऐसा हो, देख रहे हैं सादगी, कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। ये जलसे की सदारत फरमा रहे हैं हजरत अल्लामा मौलाना नफीस अहमद साहब क़िबला माशाअल्लाह। ये पुराने आलिमों में से, अरे यार जितनी हमने ना किताबें पढ़ी हैं उतनी तो इन्होंने मुताला करके बच्चों को पढ़ा दी। बेशक अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। और भी मुझे पता नहीं है कौन कौन आलिम बुजुर्ग आलिम बैठे, अगर उनका नाम लेने से रह गया हूं तो, अरे नाम का क्या है, जिसका तारुफ मैं क्या करा सकता हूँ, जिसका तारुफ मेरे नाना करा दे तो फिर अब वो नीचे कैसे रह सकता है। नबी फरमाते नज़रतुल इलल गालिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सलातिन मा सियामिहा व क़यामिहा। फरमाते अगर किसी कोई आलिम हो उस आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, कुछ पढ़ना नहीं, तर्जमा नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, दुआ नहीं करना। नबी फरमाते नज़रतुल इलल आलिम, आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना। आका फरमाते मुझे 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 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। सुभान अल्लाह। ये वो उलमा, ये वो आइम्मा, और कुछ तालिबे इल्म भी बैठे। नबी फरमाते अगर कोई तालिबे इल्म या आलिम अगर किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, मर्रा का लफ्ज आया, आलिमन औ मुताल्लिमन का भी लफ्ज आया। नबी फरमाते हैं अगर वो खाली गुजर जाए तो खाली गुजर जाए, दुआ भी ना करे, कुछ भी ना पढ़े, तो आका फरमाते उसके गुजरने की बरकत ये होगी अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। ये वो लोग हैं। वक्त पे तुमने मेरी तकरीर सुनी कहाँ है, अगर सुनोगे तो पता चलेगा, समझे। बहरहाल मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, गुनाहगार हूँ, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। बड़ा जुमला बोल दिया मैंने, अल्लाह ताला हम सबको माफ फरमाए। कभी बड़ा जुमला नहीं बोलना चाहिए, इसलिए आपकी तरगीब के लिए कह रहा हूँ, कभी मौका मिले तो टाइम पे इस गुनाहगार की भी सुन लियो। बोले इंशाल्लाह सुनोगे ना, किसी के सामने बड़ा तो नहीं बनूंगा आज के बाद, और दिल का मैल, हसद, कीना, बगावत सारी चीजें निकाल दोगे। अरे बोलते क्यों नहीं यार, बोलो हाँ इंशाल्लाह। ये सीना ना मोहब्बत रसूल का मदीना बनाएंगे, जलन नहीं, हसद नहीं। औरतों में तो इतना हसद, अल्लाह माफ फरमाए, मेरी बहनों में इतना हसद है, बास बास के अगर चेकअप कराए देना तो फेफड़े काले निकलेंगे, काले। हसद के मारे इनके फेफड़े, किडनी और क्या क्या अंदर है, अतड़ी पतड़ी सारी चीजें बेकार निकलेंगी। हसद के मारे सुलगा लिए सुलगा। किसी की लड़की का अगर रिश्ता अच्छा हो जाए ना, लड़की का रिश्ता, तो बस इसके पेट में आग लग जाती है, कहती है अच्छा मेरी बेटी का नहीं हुआ उसका हो गया। मैं दिल से दुआएं करता हूं, उलमा आमीन कहेंगे, ऐ अल्लाह जिन बच्चियों का रिश्ता नहीं हुआ मेरे मौला तो गैब से मदद फरमा दे उनका अच्छा रिश्ता, और जिन बच्चियों के रिश्ते हो गए अल्लाह उनको उनके घर में खुशियां अता फरमा। अब पता चला ना इसे, तो सीधी घूमती घूमती लड़के वाले के घर पूछेगी, जबकि सब पता ही से, मगर इतनी भोली बनेगी, इतनी सीधी बनेगी तो कुछ नहीं जानती है, और निरी टेढ़ी है, हरी मिर्च है, हरी मिर्च, समझे। अब कहेगी वो तुम्हारे कितने बच्चे हैं, वो कहेंगे 2 बेटी हैं 1 बेटा। अच्छा 1 बेटा है,
बड़ा कौन है? का बेटा है। अच्छा बेटे का रिश्ता हो गया? कहाँ हो गया? कहाँ हुआ? का फुला गांव में मजुआ में मजुआ में हुआ क्या? फला जगह। अच्छा वो गोरे रंग की लड़की जो उसके साथ में? कहा हाँ हाँ हाँ। ओ उसको दौरे पड़ते थे, उसको हवाई असर था, वो ठीक हो गई है क्या? वैसे घराना बहुत अच्छा, सारे लोग अच्छे, कर लो बढ़िया रिश्ता। खाक कर ले तूने, रेड़ तो पहले ही मार दी। इतने में रिश्ते का एक तो लड़के वाले वैसे ही अपने लड़कों को बेच रहे, एक तो लड़के वाले लड़कों के जरिए भीख मांग रहे, नंगे भिखारी, इंटरनेशनल फकीटे भिखारी। और क्या कहूं, जो लड़कों पर जहेज मांगते हैं, 2 लाख रुपए की गोद भराई मंगनी हो रही है। इधर जहेज चलता नहीं चलता? हमारे इलाके में तो लड़के बेच रहे हैं, लड़के बिक रहे हैं। और लड़के भी क्या मांग रहे? 4 पहियों की साइकिल चलानी नहीं आती, बुलेट मांग रहे। बुलेट अब तो कुबड़े बुलेट मांग रहे। कुबड़ा जानते हो? जिसका कूला इधर हो और टेढ़ा टेढ़ा चल, वो भी बुलेट मांग रहे। बुलेट। इस कुबड़े से ये पूछो, बुलेट की गद्दी है इधर और तेरा कूला है उधर, काय पे रखेगा तू? नहीं शादी होती, अपाचे मिल गई, अपाचे बुलेट मिल गई, बीबी को बिठाला पीछे, 90 80 85 भले ट्राली में घुस जाए। नया चलैया था, कभी गेयर डालने की जगह पे तो रेस बढ़ा दी और उड़ गई पीछे, तोड़ दिए बीबी के हाथ पांव, नाक कट जाएगी अगर धीरे चलाया तो। और बाद मेरी बहन भी ऐसे यूं बैठेगी, टांग पे टांग रख के ऐसे, और शौहर की कौलियां भर के बैठेगी कि मिर्गी का दौरा पड़े और गिरे तो मरे ना। इसे भी ढंग नहीं है बैठने का। गले में हाथ डाल के कान पे मुंह रख के कुटर 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 कुटर, इतनी ऊंची एड़ी की चपले, ऐसा लग रहा है ऊंट जा रहा है, ऊंट। जब वो सियारस ने सियारस इतनी ऊंची एड़ी, यार वो चल कैसे लेती है? नाजिम साहब आपसे नहीं चला जाएगा, पहनियो भी मत ना, तुम्हारा भी कूला गया। मगर सोचने की बात है, लड़के वैसे ही भिखारी, लड़के बेच रहे, बेच। अल्लाह के बंदो जहेज मत मांगो, शरीफ लड़की तलाशो, पर्दे वाली तलाशो, इज्जत वाली तलाशो। अगर वो इज्जतदार लड़की तुम्हारे घर में आएगी, जहेज लेकर के आए या ना आए, सैयदा फातिमा का तौर तरीका लेकर के आएगी। वाह 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 वाह। जिसकी अगर 3 लड़कियां हैं, 5 लाख में एक लड़की का अगर शादी हो रही है, एक लड़की की 15 लाख रुपए वो कहां से कमाएगा बताइए? जिंदगी भर। कुछ तो सोचो यार, अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया है तो ये कहो कि हमें जहेज नहीं चाहिए। लड़की वाला अपनी खुशी से जो चाहे वो दे दे। कौन नहीं चाहेगा कि मैं अपनी बेटी को ना दूं? तुम चाहोगे कि बेटी को ना दिया जाए? सब चाहेंगे। मगर मैं उनकी बात कर रहा हूं जो फकीटे मांग रहे हैं, मांग भिखारी, नंगे। उनसे ऐसा कहो बेटा मत बेचो, मस्जिद के गेट पे कटोरा लेके बैठ जाओ, कटोरा भीख मांग लो। इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता, माफ कर दियो, समझे? कोई भी आज के बाद नौजवानों वायदा करो, बोलो जहेज तो नहीं मांगोगे, तुम्हारा नंबर ही कहां रहा मांगने का? पहले फुर नंबर ही कहां दे रहा तुम मांगने का? मोबाइल में सेटिंग चले, मोबाइल पे बातें कर रहे हो। जी मोबाइल अगर ना कंजड़ी मिल गई, कंजड़ी मुंह लाल पीला, और आजकल लाली नहीं रही। बाज औरत को देखो बिल्कुल काली लगाएगी, काली जैसे कोयले खा गई है, कोयले। इतनी बुरी लगती है, इतनी बुरी, और पकड़े फिर रही है अपने कपड़े और घूम रही है यूं ऐसे करके, समझ रही है पता नहीं कितनी अच्छी लग रही हूँ। और सही बता कैसी लग रही है? इतनी बुरी लग रहा है जैसे कहीं कोयले के पहाड़ में से निकल गई है, कोयले खा के मुंह में से आग निकल रही है, आग।
और बाज इतनी लाल लगाएगी, इतनी रेड कलर की, ऐसा लगता है जैसे खून पी के आ रही है, खून। ढंग का मेकअप होना चाहिए, ढंग का। और मेकअप भी शौहर के लिए, गैरों के लिए नहीं। कहीं कह दो कि सैयद साहब का ढंग का होना चाहिए मेकअप, इसलिए मैंने पलट मार दिया। मेकअप भी शौहर के लिए, शौहर के। अल्लाह अल्लाह, अगर तुम्हें वो कंजड़ी मिल गई ना, कंजड़ी लाल पीली, मोबाइल पे बात कर ली, मर गया उसी पे। अब बातें चल रही हैं, बातों पे बातें, बातों पे बातें, ना काम का ना धाम का, दुश्मन अनाज का। अम्मा से लड़ रहा, बहन से लड़ रहा, सबसे लड़ रहा। अब जब बात नहीं बनी तो अम्मा से कह रहा कि मुझे वहां रिश्ता करना। अम्मा बोली नहीं बेटा, वह खानदान अच्छा नहीं है, बच्ची अच्छी नहीं है, उनके घर में बहुत सारे लोगों की बैठक उठक है, उनके चाल चलन अच्छे नहीं है। तो अम्मा को धमकी देता, चूहे मारने की दवा लिए फिर रहा कि देख खाऊंगा मर जाऊंगा, सल्फास की गोलियां लिए फिर रहा, गोली क्या देख खा। अम्मा डर गई। अम्मा बोली अच्छा मुझे 3 महीने दे दे, 3 महीने, जब तक तेरे अब्बा को पहटा लूं, 3 महीने दे दे, 3। अम्मा को पता था, कहा ठीक है 3 महीने ले लो। अब अम्मा ढूंढती फिर रही है मियाओं को, कोई मियाँ ऐसा मिल जाए जो मेरे बेटे का दिमाग पलट दे। और मियाँ इतने इतने बड़े बदतमीज बैठे, मियाँ बास सबकी बात नहीं कर रहे हो, असली जो वो रह गए अपनी, नकलियों की बात कर रहा हूँ, लुटेरों की बात कर रहा हूँ। तुम वो घूम रही, कोई मियाँ ऐसा मिल जाए जो मेरे बेटे का दिमाग पलट दे। और मियाँ दुकान खोले बैठा, कोई मुझे ऐसा मिल जाए जो मेरे हालात पलट दे। अगर तुम्हारे बेटे या बेटे की तबीयत खराब है, किसी अच्छे आलिम के पास आओ, दुआ करा लो, ये तावीज लिख देंगे, नक्श लिख देंगे, कुरान की आयत लिख देंगे, या जो इनके बुजुर्गों से नक्श मिला, वजीफा मिला, वो पढ़ देंगे, लिख देंगे, इंशाअल्लाह शिफा हो जाएगी। बात निकलती चली गई, आगे बढ़ गई। सुनो, अगर जिसकी 2 बेटियां हो तो नबी ने फरमाया, अगर जिसकी 2 हो उनकी सही परवरिश कर दे, वो भी जन्नत का हकदार। मगर एक कोने से एक साहबी खड़े हो गए, कहने लगे आका आपकी बारगाह से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया, मैं भी पूछना चाह रहा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया पूछो। कहने लगा आका अगर किसी की एक बेटी हो तो, अगर किसी की एक बेटी हो तो नबी ने फरमाया अगर एक की भी परवरिश कर देगा ना, वो भी जन्नत का हकदार है। बेटियों की वजह से क्या मिल रही है? बोलो बोलो यार, थोड़ा धीरे बोलो ना, कोई पुलिस ना आ जाए। क्या मिल रही है बेटियों की वजह से? हाँ तुम ऐसे डर रहे होगे, ये कोई तरीका? जन्नत ऐसे बोल दो, दिल खोल के बोलो, बोलो जन्नत। बेटियों की वजह से जन्नत मिल रही है। मगर सुनो, ये तो तुमने कह लिया जन्नत मिल रही है, मगर माँ बाप को मैं एक हदीस और सुनाना चाहता हूँ। क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अल-आक़्क़ु लिवालिदैहि वद्दय्यूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं कि 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते। उनमें से नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान है, दूसरा दय्यूस है, दय्यूस। नबी फरमाते हैं दय्यूस जन्नत में नहीं जा सकता। ओ माँ बाप सुन लो, दय्यूस कौन है? दय्यूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो। दय्यूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के बेपर्दगी कर रही हो। दय्यूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां गैर लड़कों से गैर तरीके पर बातें कर रही हो। दय्यूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मोबाइल चला चला करके इस्लाम को दाग दाग कर रही हो। अरे दय्यूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियों का खाने का तरीका, पीने का तरीका, पहनने ओढ़ने का तरीका, चलने फिरने का तरीका यहूद और नसारा गैरों की तरह है, जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हो। ओ माँ बाप सुन लो, अगर जिनकी बेटियां दुपट्टा नहीं ओढ़ती है, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहनती है, जिनकी बेटियां गैर लड़कों से बातें करती है, जिनकी बेटियां इस्लाम को दाग दाग करती है, नबी फरमाते हैं वो माँ बाप दय्यूस है, दय्यूस है। और आका फरमाते दय्यूस जन्नत में नहीं जा सकता।
एक तरफ बेटियों की वजह से जन्नत और एक तरफ जन्नत से रुकावट। कोई मौलाना अगर कह दे नबी मना फरमा दे तो नहीं ले जा सकता, नबी मना फरमा दे कोई पीर नहीं ले जा सकता, नबी अगर मना फरमा दे तो कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कैसी परवरिश करनी है। किसकी जिम्मेदारी है बोलो? हजरत टाइम बताइए जरा, उसी पे आ रहा हूं, टाइम बताओ जल्दी। ओहो 4 बजने जा रहे हैं, अरे यार ज्यादा टाइम ले लिया। मैं जब ना एक बात और सुना दूं, मेरी बहन को किसी को भाई को बुरी लगी हो माफ करना, सही बता रहा हूं मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं। डॉक्टर होता है ना डॉक्टर, अगर कहीं मैल पड़ जाए कुछ पड़ जाए ऐसा करके कट मार दो, चीखते नहीं चीखते बोलो रोते नहीं रोते, मगर मैल जब निकल जाता तो फिर आराम से सोते। मुझे वही डॉक्टर समझो। समाज में जो गंदगी पड़ गई है ना, जो मैल पड़ गया, जो बुराई है, वो चीरा लगा रहा हूं चीरा। तकलीफ तो होती होगी मगर जिस दिन ये समाज से निकल जाएगा उस दिन कब्र में आराम से सोगे तुम जाके, बोलो इंशाअल्लाह। बोले हजरत जब मैं गया ना, कहाँ गया? बगदाद शरीफ। तो दरिया दजला के किनारे पर एक जगह थी जहां पे हजरत बहलोल दाना, कौन बोलो कौन बोलो? अल्लाह के वली का नाम इसलिए ताकि जबान बीमारियों से बच जाए। हजरत बहलोल दाना मिट्टी के घर बनाते थे और कहते थे जन्नत में मकान ले लो, जन्नत में मकान ले लो, जन्नत में मकान। यार अल्लाह वाले की शान देखो, दुनिया पे रह करके जन्नत की प्लॉटिंग। दुनिया अब वो जो कह रहे थे मकान ले लो, उधर से खलीफा हारून रशीद आ रहे थे अपने फौज फर्रार के साथ। कब बहलोल दाना का जी साहब का क्या कर रहे हो? का साहब जन्नत में मकान बेच रहे हूं। जन्नत में मकान? बोले हाँ। बोले कितने का? बोले 10 रुपए का। कितने का? बोलो 10 रुपए का। तो जब इतना कहा तो वो हंस के चल दिए, बोले लो जन्नत में 10 रुपए का मकान, 10 रुपए का। चले गए मगर पीछे से उनकी बीबी जुबैदा खातून आ रही थी। कौन आ रही थी बोलो? जुबैदा खातून आ रही थी। का बहलोल दाना क्या कर रहे हो? का बेगम साहिबा जन्नत में मकान बेच रहा हूं। का कितने में? का 10 रुपए में। उन्होंने दे दिए। का एक मकान पे मेरा नाम लिख दो। उन्होंने लिख दिया ये मकान जुबैदा खातून के नाम। चली गई वो भी। रात को सोए खलीफा हारून रशीद तो ख्वाब देखते, एक जगह पहुंचते ख्वाब में बहुत खूबसूरत दरवाजा। का ये क्या है? का जन्नत का गेट है, जन्नत का दरवाजा। का अच्छा देख लो। जब देखा तो एक मकान बहुत खूबसूरत, उस पर लिखा हुआ था ये मकान जुबैदा के नाम। का ये जुबैदा कौन है? का खलीफा हारून रशीद की बीवी है। का जन्नत में उनका मकान कहां? बहलोल दाना से खरीदा ख्वाब में। कहा चलो मैं अपनी बीबी का मकान तो देख लूं। रोक दिया। का वो दुनिया में बीबी है अभी, ये सब मरने के बाद होगा। इतने में आंख खुल गई। अब ढूंढ रहे बहलोल दाना को, कहां है कहां है। दूर जाकर के मिले, मकान बना रहे थे। का बहलोल दाना बेच रहे हो? का क्या कर रहे हो? का मकान बेच रहा हूं जन्नत में। का कितने का? बहलोल दाना बोले आधी सल्तनत, आधी बादशाहत में एक मकान। बोले क्या मतलब? कल 10 रुपए का, आज इतनी महंगाई हाथों हाथ। बहलोल दाना बोले बादशाह साहब कल बगैर देखे का सौदा था और आज देख कर के आए हो इसलिए महंगाई बढ़ गई है। बोलो तुम चाहते हो तुम्हारे काम अच्छे हो जाए? बोलो चाहते हो? दीनी काम में आगे बढ़ना चाहते हो? बोलो इस्लामी काम में आगे बढ़ना चाहते हो? आज मैं देखता हूं हर जगह ये जुमले नहीं बोलता हूं मगर उलमा बैठे यहाँ पर समझे। आज मैं देखता हूँ इस जलसे के खराजात में और इस प्रोग्राम में गौसे पाक के हमारे दादा नाना होते हैं, समझ में आ रही? उनके नाम पर
देखता हूं आज कौन भाई आएगा पंजतन पाक के सदक़े में, गौसे पाक के सदक़े में मैं भी शरीक होता हूं। और आज देखता हूं मेरे हाथ में हाथ टच कौन करेगा और करने के बाद 500 रुपए लेकर के आएगा। मेरे हाथ में हाथ टच करेगा, 500 रुपए लेकर के आएगा और 1 साल पलट के नहीं आएगा। इंशाल्लाह देखियो कि सैयदजादे की जबान कुछ बोल के गई थी। अपनी मकई देखियो, अपने कारोबार देखियो। आ जाओ मेरे हाथ से हाथ टच करो। माशाल्लाह, अल्लाह बरकतें फरमाए। अच्छा मैं भी दूंगा, अच्छा क्योंकि मैं जुब्बा बदल के आया हूं, इसमें नहीं पैसे उस वाले में। ठीक है माशाल्लाह। ये सद्दाम ठेकेदार साहब है। हाँ, और आज मौका, बहनें तैयार हो जाएं, उनसे हाथ नहीं टच करूंगा, हाथ नहीं मिलाऊंगा। वो छोटी बच्ची को, किसी को छोटी बच्ची को लेकर के भेज दें, उसके सर पे हाथ रखूंगा इंशाल्लाह। देखना फिर, समझे, फिर देखना इंशाल्लाह गौसे पाक का करम। माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। आज आज देखता हूं, मुझसे यार चंदा करना नहीं आता, मुझे ढंग नहीं है, मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूं, सीधे सीधे डायरेक्ट है, डायरेक्ट। और ये वक्त पछताओगे, ये वक्त बाद में नहीं आता। हर काम का एक वक्त है रजा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। उसके बाद नाजिम साहब बताएंगे प्रोग्राम कैसे चलेगा। आज आ जाओ और आकर के मेरे हाथ से हाथ टच करो इंशाल्लाह। इस टचिंग को देखना नौजवानों, जहां जहां बाहर काम करते हो, कोई भी ऐसा रहे नहीं जो आज मेरे हाथ से हाथ टच ना करे। सुभान अल्लाह। जाओ, तुमने बहुत देखे होंगे, आज देखना गौसे पाक का सदका इंशाल्लाह। अरे माशाल्लाह, अच्छा मेरे हाथ से हाथ मिलाए बगैर अगर चले गए तो मर्जी है तुम्हारी, मगर फिर भी जो मिला के जाएंगे इंशाल्लाह देखना तुम। 1 साल पलटेगा नहीं और तुम खुद ही कहोगे सद्दाम भाई से इंशाल्लाह। अल्लाह बरकत अता फरमाए। आ जाओ बहना, तुम भी तैयार हो जाओ, बहुत मार्केट में तो 10,000 रुपए। आप लोग बैठिएगा, गुलफाम भाई जो अभी उनका कलाम है वो पढ़ेंगे, फिर सलाम सलाम होगा। आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, गुलफाम भाई बैठे वो पढ़ेंगे तब जाइएगा सलाम पढ़ के। आ जाओ मेरे हाथ से हाथ टच करो, आ जाओ जल्दी, और हाथ टच करके वहीं पे बैठ जाओ, वहीं पे बैठ जाओ। आ जाओ मेरे हाथ से हाथ टच करो, आज देख लो इंशाल्लाह। आज गौसे पाक का सदका देखना। गौस है बाला तेरा, वहाँ क्या मर्तबा है, गौस है बाला तेरा, वहाँ क्या मर्तबा है, गौस है बाला तेरा, वहाँ क्या मर्तबा है, गौस है बाला तेरा। नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलय्या मिन इबादति सना मआ सियामिहा व क़यामिहा। नबी फरमाते, आका फरमाते, मेरी बात गलत हो सकती है, आपकी गलत हो सकती है, लेकिन नबी की बात गलत। आका फरमाते हैं किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, कुछ पढ़ना नहीं, दुआ नहीं करना, खाली देखना। कौन कहते हैं? आका फरमाते हैं किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। 1 साल की इबादत से। मगर देखने के 2 तरीके होते हैं, एक तो खुश हो करके और एक नाराज हो करके। अगर खुश हो करके देखोगे तो सवाब मिलेगा, और अगर जलन और हसद और नाराज होकर के देखोगे तो तुम दुनिया में भी बेकार रहोगे और आखिरत में भी बर्बाद हो जाओगे। समझ में आ रही बात? सबकी समझ में आ रही, मगर रिजल्ट नहीं मिल रहा। अगर समझ में आ रही, अच्छा हाथ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पहले उठा लेते हैं सब लोग। आप लोग सुनना चाह रहे हैं ना? जोश में और होश में दोनों हैं, होश में भी हैं, तो फिर उठाइए हाथ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहा? हाँ, बहुत बड़े होश में होते। होश भी देख लिया मैंने तुम्हारा।
मगर वो भी आपकी गलती नहीं, वो भी मुझ जैसे मौलाना की है, आपकी नहीं है, क्योंकि आपसे हर बात पे हाथ उठवाया जाता है। कहा ये वाला हाथ उठाओ, ये वाला हाथ उठाओ, तो आप लोग हाथ उठाते उठाते सेल्फ स्टार्ट हो गए। अब पता नहीं चलता कि कहां हाथ उठाना है कहां नहीं उठाना, कौन सी बात पूरी सुननी नहीं है मगर हाथ उठा लेना। बोलो है कि नहीं ऐसा? अब होश में भी रहोगे और जोश में भी, दोनों चीजों में रहोगे ना। अब सुनो, हमारे यहाँ एकदम डायरेक्ट जन्नती भी बना दिया जाता। क्या बना दिया जाता है? अगर कोई 10 रुपए दे दे तो मैं डायरेक्ट कह देता हूं कि ये जन्नती है, डायरेक्ट जन्नती बना दिया जाता है। मगर सुनो प्यारे, सैयदुना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी के सामने आका ने फरमाया, ऐ अबू बकर तुम जन्नती हो। यही तो कहा, किसने कहा बोलो? और अगर किसी को जन्नती कह दे तो कोई मौलाना जन्नत से बचा सकता है क्या? कोई पीर नहीं बचा सकता। आका जिसको दुनिया में जन्नती कह दे, अब कोई माई का लाल जन्नत का टिकट रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। आका ने कहा उमर से कहा उमर तुम भी जन्नती हो, उस्मान से कहा आप भी जन्नती हो, हजरत अली से कहा आप भी जन्नती हो। 10 सहाबा किराम को दुनियाई में नबी ने जन्नत की बशारत दे दी। अब बताओ ये नबी कह दे तो वो बात बिल्कुल सच्ची है, मगर जरा गौर करो, सुनो, तवज्जो करो। मेरे नबी की जाहिरी दुनिया के बाद कभी भी अबू बकर सिद्दीक ने ये नहीं कहा कि नबी ने मुझे जन्नती कहा, अब मैं नमाजें नहीं पढ़ूंगा, मैं तो जन्नती हूँ, नमाज पढ़ के क्या होगा, मैं तो जन्नती हूँ, अच्छा काम करके क्या होगा। सिद्दीक अकबर ने कभी भी पूरी जिंदगी में एक वक्त की भी नमाज कज़ा नहीं की, और वो जन्नती थे। नबी ने कह दिया जन्नती है, मगर फिर भी शरीयत के खिलाफ कदम नहीं। और अपना क्या हाल है? आपसे किसने कहा आप जन्नती हो? अपना क्या हाल है? इतने लोग यहाँ पर आए, जरा बताएं सब ईशा की पढ़ के आए होंगे? ईशा की तो सभी पढ़ के आए होंगे, आधे भी पढ़ के नहीं आए होंगे। और अगर कह दूं जो जन्नती हाथ उठा दे, तो जिसने 8 दिन से नमाज नहीं पढ़ी है वो भी हाथ उठा देगा। एक बात और यहां जाहिर कर दूं, अगर जिसने कलमा पढ़ा है उसके दिल में राई के दाने की बराबर ईमान है, उसने कलमा पढ़ा है, जन्नत में जाएगा, मगर जन्नत से पहले कब्र में उसकी सर्विस भी होनी है। ये भी याद रखे, जन्नत में जाने से पहले कुटाई पिटाई ठुकाई भी होनी है, जो बुरे काम किए हैं उसका हिसाब भी होना। नबी ने उन लोगों से कह दिया कि तुम जन्नती हो, मगर फिर भी सिद्दीक अकबर ने इतना मोटा तकिया लगा करके नहीं बैठे, हजरत उमर फारूक आजम नहीं बैठे, उस्मान गनी मौला अली नहीं बैठे। अरे ये वो नबी के गुलाम थे, अगर खा रहे हैं तो इनके खाने की अदा बोलती थी, नबी नबी इनके पीने की अदा बोलती थी, नबी नबी इनके चलने की अदा बोलती थी, नबी नबी इनका उठना बैठना खाना पीना चलना सारी की सारी जिंदगी नबी नबी बोला करती थी। उसके बावजूद भी कभी इन्होंने शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाया। ये थे पक्के सच्चे नबी के गुलाम। और हम 8 दिन सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ते हैं, और उसका भी कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कबूल हो रही है या नहीं। सजदा करने का ढंग नहीं, नमाज पढ़ने का तरीका नहीं। वैसे बातें इतनी करेगा, इतना बड़ा मुफ्ती के इससे बड़ा कोई मुफ्ती नहीं।
इससे बड़ा कोई मुफ्ती नहीं। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो प्यारे, गौर करो, तवज्जो करो। इस मजमे में इतने लोग बैठे, यहां से यहां तक, मेरी बहनें भी बैठी हैं। अगर किसी एक बंदे पर अल्लाह की लानत बरस जाए, अल्लाह की लानत पड़ जाए, अगर किसी बंदे पर अल्लाह की लानत पड़ जाए तो क्या वो कामयाब हो सकता है? बोलो अरे हाँ या ना तो बोलो। अगर किसी बंदे पर या बंदी पर अल्लाह की लानत पड़ जाए वो कामयाब हो सकता है? तो कितने लोग हैं जिन पे अल्लाह की लानत पड़ती है, अल्लाह की लानत बरसती है। सब ये कहते हैं हम पे रहमत बरसती है, मगर जरा कुरान सुनो प्यारे, कुरान का एक एक लफ्ज सच्चा है। अल्लाह फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। किस पे अल्लाह की लानत बोलो? अब सुबह से शाम तक कितना झूठ बोलते हो? हर आदमी कम से कम 50 मर्तबा झूठ बोल जाता। और ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल ये तो और झूठ बुलवाता है। कहां हो? है दुकान पे तो बता रहा मकान पे। और माफ करना, इस मोबाइल ने तो मौलाना लोगों को भी नहीं छोड़ा। बड़े बड़े मौलाना को भी पकड़ लिया। बड़े बड़े मौलाना कहां पहुंचे हजरत? है बारसोई तो बता रहा मालदा, है मालदा तो बता रहा बारसोई। कहां पहुंचे हजरत? है घर पे, कह रहा 10 मिनट में पहुंच रहे हो। ये सच है क्या? ये भी झूठ है। घर से निकले, बच्चे ने दामन पकड़ लिया, अब्बू कहां जा रहे हो? कहा बेटा तेरे लिए मिठाई लेने जा रहे हो। ये भी झूठ। पहले की माए बहन, बच्चा रो रहा तो छुपा रही है, छुपा रही है, छुपा रही। अब अगर नहीं छुपता है, पहले की माँ बहनें कुरान पढ़ती थी, छुपाती थी, और अब अगर नहीं चुपता तो कहती है चुप। देख बिल्ली आ गई, देख कुत्ता आ गया, देख बंदर आ गया, देख सांप आ गया, और है कुछ भी नहीं। ये भी झूठ। मजाक मजाक में झूठ बोल जाता। अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। बोलो क्या हो सकता क्या? अब कितने लोग झूठ बोल रहे हैं? 50 मर्तबा मोबाइल के जरिए झूठ बोला। और ये मोबाइल जब बात आ गई है तो सुनो हजरत, कम से कम 50 बाप ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है। जवान बेटी पे मोबाइल। क्यों है जवान बेटी पे मोबाइल? क्यों दिया है बेटी को मोबाइल? किसी की बेटी जिसके ट्रक चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है, हवाई जहाज चल रहा है, ट्रेनें चल रही है, बसें चल रही है, कौन सा ऐसा कारोबार है जो बेटी को मोबाइल दे दिया और बेटी मोबाइल चला रही है? अल्लाह के बंदो, 3 रोटी खा तो 1.5 की अकल रखो। जवान बेटी को जो मोबाइल दिया है ये किससे बात करेगी? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है? बोलो कहां पर व्हाट्सएप चलाएगी, कहां पर फेसबुक चलाएगी, यूट्यूब देखेगी तो क्या देखेगी? अरे तुम जानते हो जवान बेटी को जो मोबाइल दिया है, आज सैकड़ों लड़कियां ऐसी हैं जो मोबाइलों पे गैर लड़कों से बातें कर रही है। कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो घर से भाग जाती है, कितनी लड़कियां ऐसी हैं जिनकी इज्जतें नीलाम हो जाती है। मैं पूछना चाहता हूं, तुम हाजी भी हो, तुम नमाजी भी हो, तुम मुसलमान भी हो, सारी बातें हो, मगर तुम्हारे यहाँ पर अगर कोई फंक्शन हो, तुम्हारे यहाँ पर कोई प्रोग्राम हो, तो यही तुम्हारी बेटी, इसके सर पे दुपट्टा नहीं मिलेगा, यही तुम्हारी बेटी अगर खाएगी तो इसके पास फिल्मों का ढंग होगा, पहनेगी तो फिल्मों का ढंग होगा, चलेगी तो फिल्मों का ढंग
होगा, बोलेगी तो फिल्मों का ढंग होगा, इसके बालों की कटिंग फिल्मों जैसी होगी, इसका सारा तरीका फिल्मों जैसा होगा। सैयदा फातिमा का तरीका क्यों नहीं है, इस्लामी तरीका क्यों नहीं है? बोलो। इसलिए तुमने बेटी के हाथ में कुरान नहीं दिया है, बेटी के हाथ में मोबाइल दिया है, तुमने बेटी के हाथ में किताब नहीं दी है, तुमने बेटी के हाथ में मोबाइल दिया है, तुमने बेटी को सैयदा फातिमा की सीरत नहीं पढ़वाई है, तुमने बेटी को वो बम्बई की औरतें जो फिल्में बना रही हैं वो दिखाया है, उनकी जिंदगी पढ़वाई है। यही बेटी जिसकी आस्तीन खत्म हो गई, यही बेटी जिसकी शर्माया गैरत खत्म हो गई, यही बेटी जो बाप के सामने सर नहीं उठाती थी आज नंगे सर घूम रही है। कितनी बच्चियां उनकी इज्जतें नीलाम हो गई है। ये किसी और की देन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की देन है। तो कान खोल के सुन लो, मोबाइल देने वाले बाप सुनो, हदीस पाक पढ़ने जा रहा हूँ। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अल-आक़िल वालिदैहि वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं तीन लोग जन्नत में नहीं जा सकते, एक तो माँ बाप का नाफरमान, दूसरा दयूस। अरे दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां बगैर पर्दे के घूमती हो, दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां गैर लड़कों से बात कर रही हो, दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां मेले ठेलों में गैर मर्दों के साथ घूम रही हो, दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां मोबाइल चला चला करके फैशनीले कपड़े पहन कर इस्लाम को दाग दाग कर रही हो, दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियों का चालों चलन गैरों जैसा हो, यहूदियों जैसा हो, ईसाइयों जैसा हो, मुसलमानों जैसा ना हो, इस्लामी तरीका ना हो और इस्लाम को दाग दाग कर रही हो। वो दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब जरा गौर करो, अपने आप को देखो, हम कितने पानी में हैं। जरा गौर करें कितने पानी में हैं हम। नबी ने फरमाया दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। कोई भी मौलाना तुम्हारी बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ाएगा, कोई भी इमाम हमारी बेटी के सर पे आंचल नहीं रखेगा। आज कितनी लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से और कितनी गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों से, और ये बाप और ये माँ इतनी बेहयाई पर उतर आए। अगर कोई लड़की आवारा हो गई, गैर लड़के के साथ अगर आ रही है, पूछा कौन है, तो कहती है वो मां मुंह फाड़ के कहती है ये मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है। और अगर लड़का किसी लड़की को मोटरसाइकिल पे घुमाता है, बाप को पता चला कौन है, तो ये कहता है, वो उधर पलट के कहता है, क्या बोलता है, जुमला बोलने में मुझे शर्म आ रही है, ये इसकी दोस्त है। अरे कैसे हालात हो चुके हैं। नबी की जिंदगी को हमने भुला दिया है, अल्लाह वालों की जिंदगी को हमने भुला दिया है। खाली दावे कर रहे हैं, खाली हाथ उठा उठा करके नारे लगा रहे हैं। हम गिरेबान फाड़ लेते हैं कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, प्यारे में कह करके जाऊंगा, जिम्मेदारी से बोल के जाता हूं। अगर गलत बोलूं तो मैं उलमा पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए। वरना याद रखो, तुम्हें अगर नारे लगाना है तो तुम अपने कैरेक्टर से नारा लगाओ, तुम अपने किरदार से नारा लगाओ, तुम अपने आमाल से नारा लगाओ। अगर तुम्हें पक्का सच्चा नबी का गुलाम बनना है तो नबी का गुलाम वो होता है जिसकी नमाजें नहीं छूटती है। नबी का गुलाम वो होता है जो किसी की बहन बेटी की तरफ को नजर उठा करके नहीं देखता है। और नौजवानों जरा सुनो, तुम भी अपने आप को देखो। बहुत आकर के हमने नारे लगा लिए हैं। अगर कहीं पे मेला लगा हुआ होता है, किसी उर्स में अगर मेला हो, किसी प्रोग्राम में अगर मेला हो, तो उस मेले में बिसात खाने की दुकानें लगी हुई होती है, जिसमें लड़कियों का सामान मिलता है, जिसमें औरतों का सामान मिलता है। चुटिया बुंदे औरतों के लिए होते हैं, क्रीम पाउडर औरतों के लिए होता है, यहाँ तक के
टाके चूड़ी कड़े औरतों के लिए होते हैं, मगर उस औरतों के मेले में तुमने 8-10 लफंगे घूमते हुए देखे होंगे। वो नौजवान जिसकी घुटने पे पैंट फटी हुई होती है, वो नौजवान जिसके बाल वो खंजीर के बाल की तरह होते हैं, वो नौजवान जिसकी चुटिया तुम जानते हो जैसे सर पे न्यूला बैठा हुआ है, अरे वो नौजवान जिसके हाथों में चूड़ी और कड़े होते हैं, वो नौजवान जिसकी सूरत गैरों जैसी होती है, ये औरतों के मेले में पहुंच जाता है। इसके बाप ने इसको क्यों नहीं पकड़ा, इसकी माँ ने इसको क्यों नहीं पकड़ा, इसके भाई ने इसको क्यों नहीं पकड़ा? अरे बोल, तू मर्द है कि औरत है? तू कौन सा सामान खरीदने गया था? कौन सी तेरी जरूरत की चीज थी? ये क्रीम पाउडर खरीदने गया, लाली खरीदने गया, नखून पॉलिश या कोई और चीज खरीदने गया? नहीं नहीं, मैं कहता हूँ ये जो गया था इसकी नीयत गंदी है, इसकी नीच नीयत है, इसकी सोच गलत है। ये तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने गया था, ये इसलिए गया था किसी गैर लड़की पर नजर पड़ जाए, ये इसलिए गया था किसी की बहन बेटी पर नजर पड़ जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम नहीं कह सकते हो मगर मैं बोल करके जाऊंगा। अरे तुम्हें इसका हाथ पकड़ लेना चाहिए था। और नौजवान, तू दूसरे की बहन बेटी को तकने गया था। अरे तेरे घर में तेरी माँ नहीं है क्या? तेरे घर में तेरी बहन नहीं है क्या? तेरे घर में तेरी चची नहीं है? तेरे घर में तेरी खाला नहीं है? जरा सोच, क्या तेरी बहन की इज्जत होती है जो मेले में है? वो भी तो किसी की बहन है। जिसको तू तकने गया है वो भी तो किसी की बेटी है। जिसे तू गलत नजर मारने गया है वो भी तो किसी की खाला होगी। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, जिसे तू कोनी मारने गया था, अगर उस कोनी के पीछे तेरी बहन निकलती तो तू क्या करता? उस कोनी के पीछे अगर तेरी माँ निकलती तो तू क्या करता? अरे जिसे तू धक्का मारने गया था, अगर तेरी खाला निकलती तो तू क्या करता? अल्लाह अल्लाह, जरा सोच गौर कर। पहले तुझे सुधरना पड़ेगा, बाद में तेरी बहन खुद ब खुद सुधरती चली जाएगी। कितने नौजवान ऐसे हैं जो मोबाइल चलाते हैं मगर इनकी बहनों को पता है मेरा भाई किस लड़की से बात करता है। अरे बेशर्मी की हद होती है। क्या बाप बहन को पता नहीं है मेरा भाई किस लड़की से बातें कर रहा है? क्या तुम्हारे SMS तुम्हारी बहन नहीं पढ़ रही है? बहन को पता है और सारी अपनी बातें बहन से शेयर करता है, सारी बातें अपनी बहन को बताता है। जरा शर्म हया गैरत करो। तेरी बहन को तेरे करतूत पता है। बोल, तुझे देख के कैसे सर पे दुपट्टा रखेगी? अगर तेरे चेहरे पे दाढ़ी होती, तू नमाज पढ़ता होता, तेरे सर पे टोपी होती, तू मस्जिद में जा करके नमाज अदा करता, तो तेरी बहन शर्मा जाती और कहती है मैं मुसलमान की बहन हो, वो मेरा भाई है, उसकी इज्जत है, मैं कभी भी सर से दुपट्टा नहीं उतारूंगी। तू इस लायक होता अपनी बहन के सर पे दुपट्टा रख लेता, मगर तू कहां से दुपट्टा रखेगा? चूड़ी पहनने वाला भाई है, कानों में कुंडल पहनने वाला भाई है, नाक में दुनिया पहनने वाला भाई है, पैंट नीचे पहनने वाला भाई है, पीठी यहाँ तक के डीजों पे नाचने वाला भाई है। ये नचकैया भाई अगर शादी में डीजे बजने लगे तो उन पे नाचने वाला भाई है, कानों पे कूले मटकाने वाला भाई है। अरे तू किसे नाच दिखा रहा, किसे कूले मटका रहा? छत पे तेरी बहन खड़ी है, दीवार पे तेरी चची खड़ी है, दरवाजे पे तेरी माँ खड़ी है। अरे बोल, किसे दिखा रहा है? तू अगर ऐसा होता, तू ऐसा होता कि तेरे चेहरे पे दाढ़ी होती, तेरे सर पे टोपी होती, मस्जिद में जाता होता, फिर तू अपनी जबान से नारा लगाता या नहीं लगाता? मगर मैदान में निकल के तू कैरेक्टर से नारा लगाता और ये कहता हुआ नजर आता इस्लामी झंडा तेरे हाथ में होता और यही शेर कहता दस्तों दस्त दरिया भी न छोड़े हमने, पैरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। मगर किसे समझाया जाए, किसे बोला जाए? आज दुख अपनों को ही होता, अपने आप को होता है। मजमे में आकर के नारा लगा लेना बड़ा आसान है। जरा बताओ ईमानदारी से, मेरी तकरीर थोड़ी तेज हो रही है, बात समझ में आ रही है? नहीं बोलो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अगर आ रही हो तो बोलना अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कहो तो धीरे कर दो या ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी जवान बेटियां घर में आज बैठी 30-35 साल हो गए, रिश्ते नहीं आते,
शादियां नहीं हो रही है। क्यों? कभी सोचा तुमने? लड़के वाले भिखारी बन गए भिखारी, लड़के वाले नंगे बन गए नंगे, लड़के वाले अपने लड़कों को बेच रहे हैं जहेज के नाम पर, अपने लड़कों को नीलाम रख रहे हैं जहेज के नाम पर। मंगनी यहां का मुझे पता नहीं है, हमारे इलाके में 3-3 लाख रुपए बातचीत तय होने में उठ जाते हैं। यहां का मुझे पता नहीं होता क्या? जहेज बिल्कुल नाकारा निकम्मा, बुलेट मांग रहा बुलेट, तेल नहीं पड़ता तेल, अपाची मांग रहा अपाची। जरा बताओ, जिसका बाप 500 रुपए की मजदूरी करता, उसकी 3 बेटियां हो, एक शादी में कम से कम 7 से 8 लाख रुपए उठ रहे, 8 तियां 24 लाख रुपए कैसे कमाएगा वो? गरीब की बेटी खूबसूरत है, जिसके पास पैसा उसकी बेटी थोड़ी भद्दी है, मगर पहले रिश्ता उसी का होता था। ये मां लालच में जब तक इसे इतने बड़ी झुमकियां कानों में, सोने का कुंडल ना मिले तब तक इसका मुंह नहीं खुलता। जरा सोचो, गौर करो, अगर अल्लाह तुम्हें मुंह से जुमला नहीं निकालना चाहिए, अल्लाह अगर किसी को जानवर बना देता तो क्या होता? सांप और कीड़ा बना देता तो क्या होता? गंदी नाली का कीड़ा बना देता तो क्या होता? ऐसे भी हैं। राजस्थान जब मैं तकरीर करने गया, उन्हें पता चला सैयद साहब आए, इतनी दौलत, इतना रुपया, 10 मजदूर गाड़ी चलाने वाले, मगर अल्लाह ने उसके मुंह का जायका ले लिया। हथेली पे अगर नमक मिर्च रखो पता चलेगा नहीं, और जबान पे रखो तो ये किसी के बाप ने नहीं, अल्लाह ने अता फरमाया ये जायका। ये जबान का टुकड़ा, दुनिया की मशीन फेल हो सकती है लेकिन ये मशीन फेल नहीं। अगर जिसका जायका खाने में और ना आता हो, पता ना चलता हो, तो उसे कैसा लगेगा खट्टा मीठा? वो शख्स खाता था, उसे खट्टे का पता नहीं, मीठे का पता नहीं, सड़े हुए का पता नहीं, बुसे हुए का पता नहीं। जरा अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। ये बेटी, ये दौलत जो आज तुम अपने बेटों को बेच रहे हो, कितनी लड़की अपने घरों में रो रही है और यही कहती है मौला तूने हमें गरीब के घर में पैदा कर दिया, इससे तो तू हमें पैदा ना करता। आज उनका मजाक बनाया जा रहा है। प्यारे, ये शरीयत नहीं, ये इस्लामी तरीका नहीं। इस्लामी तरीका ये है, सैयदना हजरत उमर फारूक आजम, जरा तवज्जो रखना। एक रात उनकी बीबी कहने लगी, ऐ मेरे सरताज, बच्चे जवान हो गए, मैं चाहती हूँ घर में बहू आ जाए। घर में बहू। हजरत उमर चक्कर लगा रहे थे रात में, एक घर से आवाज आ गई, कहा बेटी, कहा जी मां, कहा बेटी तुमने बकरी दूली? समझ रहे हैं मेरी बात? बकरी दूली, दूध निकाल लिया? कहा अम्मी मैंने निकाल लिया। कहा बेटा आधा पानी मिला दो, जितना दूध है पानी मिला दो तो नहीं। बेटी कहने लगी नहीं मां। हजरत उमर ने मना फरमाया, दूध में पानी मिलाकर के दूध के पैसे लेना, पानी के नहीं लेना और बेचना जायज नहीं। अपने इस्तेमाल में जितना चाहो मिला सकते हो। हजरत उमर ने मना फरमाया। कहा कि उमर देख थोड़ी रहे, और हजरत उमर बाहर सुन रहे थे। कहा उमर देख थोड़ी रहे? कहा मां उमर नहीं देख रहे। उमर ने अपने बाप की बात नहीं बताई है, कानून मुस्तफा, कानून खुदा और कानून मुस्तफा बताया। कानून मुस्तफा और कानून खुदा बताया है। उमर नहीं देख रहे हैं, मगर परवरदिगार को तो मालूम है, परवरदिगार को सब रोशन है। जब इतना कहा बेटी फिर तुझसे शादी कौन करेगा? कौन तुझ तेरा हाथ मांगने आएगा? कौन
बोल तेरी शादी के लिए तैयार होगा। जब इतना कहा तो वो लड़की कहने लगी, हराम के पैसों से शादी करने से बेहतर समझती हूँ कि जिंदगी भर कुंवारी बैठी रह जाऊं, मैं शादी ना करूं और मगर पानी नहीं मिलाऊंगी। अल्लाह, हजरत उमर ने जब ये सुना वापस चले गए। घर जाकर के बीबी से कहा ऐसे ऐसे मैंने लड़की की आवाज सुनी है, जैसे तुम चाह रही थी घर की बहू मिल जाती है, घर के लिए जो बहू अच्छी रहेगी। अरे ये थे नबी के गुलाम, कैसी लड़की ढूंढ रहे हैं और तुम माल ढूंढ रहे हो, दौलत ढूंढ रहे हो। तुम्हें अपाची चाहिए, तुम्हें बुलेट चाहिए, तुम्हें सोना चांदी चाहिए। ये नबी के गुलाम शरीयत मुस्तफा को सीने से लगाते थे। अल्लाह अल्लाह। तो फिर तीनों बच्चों को इकट्ठा किया। हजरत उमर के बच्चे जब जमा होते हैं, कहा बेटा कौन है तैयार उस लड़की के साथ निकाह करने के लिए? आज तो जरा बाप पूछ के देख ले, अपने बेटों से पूछ के देखे, जरा बताओ कौन शादी करने के लिए तैयार है? तो एक भी तैयार नहीं होगा, बल्कि पहले ही मोबाइल पे सेटिंग कर लेता है, मोबाइल पे दरादर बातें कर लेता है। शायद मेरी बातें कर्री लग रही है। हजरत उमर ने क्या किया था, जरा तवज्जो चाहूंगा। हजरत उमर के बेटे जिनका नाम हजरत आसिम है, वो तैयार हो जाते हैं, मुझे शादी करना है। अगर तुम्हें अपने घरों में बरकतें लानी है, तुम्हें अपने घरों में अच्छाइयां लानी है, अगर तुम्हें अपने घरों में रहमतों का नुज़ूल लाना है, तो तुम्हें नमाज पढ़ने वाली बच्ची ढूंढनी होगी, पर्दे में रहने वाली बच्ची ढूंढनी होगी, कुरान पढ़ने वाली बच्ची ढूंढनी होगी, शरीयत मुस्तफा पर अमल करने वाली बच्ची ढूंढनी होगी। वो चाहे लाए या ना लाए, मगर सैयदा फातिमा का तौर तरीका जरूर लेकर के आए। समझ में आ रही है बात? और आगे चलो, थोड़ी सी बात बता दो। पता नहीं मेरी बातें समझ में आ रही है या नहीं, मगर उम्मीद है इंशाअल्लाह समझ में आ रही है। बात ये थी, इस तरफ से लेकर के इधर तक, थोड़ा धीरे बोलूंगा ताकि एक बात, इस तरफ से लेकर इधर तक कोई भी भाई, तुमने कोई शख्स ऐसा देखा? कैसा? जो अल्लाह अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता, जिसके भाई इंतकाल कर गए, जिसका भाई दुनिया से चला गया हो, उसका जनाजा सामने रखा हो और वो अपने भाई का गोश्त नोच नोच के खाता। तुमने देखा किसी ने? बोलो देखा या नहीं? नहीं। अगर ऐसा कोई शख्स अगर मिल जाए तो तुम उससे दोस्ती करोगे? बोलो हाँ या ना? उससे रिश्तेदारी करोगे? कितना बुरा इंसान होगा। या कोई औरत ऐसी हो जो अपने भाई का गोश्त नोच के खाए, कितनी बुरी औरत होगी। कौन है वो? कौन है वो? तुमने नहीं देखा, मगर प्यारे कुरान अगर पढ़ो तो तुम्हें पता चले। कुरान, तुम्हें मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलती तो कुरान कहां से पढ़ो? कुरान अगर पढ़ो तो पता चले कौन है वो। बोलो उससे दोस्ती करोगे ना, रिश्तेदारी करोगे, उसके साथ में रहोगे, और अगर तुम हो तो तौबा करोगे? बोलो इंशाअल्लाह तौबा करोगे। सुनो, कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? तुम्हारे यहाँ कम से कम 50% लोग ऐसे हैं, और औरतों में 80%। मेरी बात गलत हो सकती है, इन उलमा की गलत हो सकती है, तुम्हारी गलत हो सकती है, लेकिन अल्लाह का कलाम गलत, अल्लाह का फरमान गलत। अल्लाह फरमाता है वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहादुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरिहतुमू। अल्लाह फरमाता है आपस में अगर कोई एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, अब मुझे बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं। अल्लाह फरमाता है पूरी दुनिया गलत हो
हो सकती है मगर अल्लाह का फरमान गलत नहीं हो सकता। इनसे पूछो ये कुरान की आयत है कि नहीं है। अल्लाह कहता है अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला तुम हमारे अंदर भी ये बला फैल गई। कितने मौलाना हैं, एक मौलवी को मुद्दा बनाया, घंटों बुराई, किसी को मुद्दा बनाया, उसकी बुराई। अल्लाह का फरमान है अगर किसी की गीबत करोगे तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। अब प्यारे बताओ कितनी मर्तबा हम गीबत कर देते हैं, कितनी मर्तबा चुगली कर देते हैं। आज का ये जलसा इन कमेटी वाले हजरात ने बड़ी मेहनतें की हैं, बड़ी काविशें की हैं। अगर एक दो बातें भी अगर लेके चले गए तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। बोलो आज के बाद कोई गीबत करेगा, आज के बाद कोई चुगली करेगा, आज के बाद कोई किसी की पीठ पीछे बुराई करेगा, जरा हाथ उठाओ। सारे लोग हाथ उठा करके तौबा करो, मेरे साथ में हाथ उठा करके तौबा करो। किसी का हाथ भी नीचे नहीं रहना चाहिए, सारे लोग हाथ उठाओ। और उलमा इसलिए उठाए, हो सकता है इन्हीं के सदक़े में दुआएं कबूल हो जाए। सुनो, अगर तुम अल्लाह से डर के हाथ उठा रहे हो तो तुम उठाए रहना, और अगर वैसे ही हाथ उठा रहे हो, फैशन के लिए उठा रहे हो, मजबूरी के लिए उठा रहे हो, तो तुम्हें खुदा का वास्ता, रसूल पाक का वास्ता हरगिज़ हाथ मत उठाना। अगर अल्लाह से डर के हाथ उठा रहे हो तो हाथ उठा करके कह दो, बोलो या अल्लाह आज के बाद हम गीबत नहीं करेंगे। सारे लोग तौबा करो, बोलो या अल्लाह आज के बाद हम गीबत नहीं करेंगे, आज के बाद हम चुगली नहीं करेंगे, आज के बाद किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे। हाथ रख लो। ऐ अल्लाह इन्होंने भरे मजमे में तौबा की है, मेरे मौला इनकी तौबा को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह हमें और इन्हें पक्का सच्चा मोमिन बना दे, पक्का सच्चा नबी का गुलाम बना दे, पक्का सच्चा नमाजी बना दे और तमाम बुराइयों से बचने वाला। बाद में दूसरे पे उंगली उठाई जाएगी, पहले अपने गिरबान में झांक करके देखो। और एक हदीस पढ़ रहा हूं, सुन रहे हो या नहीं, या खत्म कर दूं? बोलो। और एक हदीस ऐसी होगी अगर कोई गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम। मेरे नबी के कितने उम्मती ऐसे हैं जो नमाज पढ़ते हैं, जो रोजा भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, हज भी करते हैं, जलसा भी करते हैं, खैरात भी करते हैं, अच्छाइयां करते हैं, मगर उनकी एक भी अच्छाई कबूल नहीं होती। अगर नमाज पढ़े तो नमाज भी कबूल नहीं, रोजा रखे तो रोजा भी कबूल नहीं, जलसा करे जलसा भी कबूल नहीं, ज़कात दे, तकरीर करे, नात पढ़े, नारा लगाए, सुने, कुछ भी काबिल कबूल नहीं। नबी से पूछो तो नबी फरमाते हाँ मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे हैं। कितनी किस्म के बोलो? हम बड़े इशारे में आपको जन्नती बना देते, फजाइल अपनी जगह सुनाना चाहिए, बताना चाहिए, मगर जो जरूरत है, कौन ऐसा जिसकी नमाज कबूल नहीं, रोजे कबूल नहीं, जलसा कबूल नहीं? कहीं आप लोगों में ऐसा हो जलसा करे तो जलसा भी कबूल नहीं, नमाजें पढ़े नमाज भी कबूल? कौन सा ऐसा पापी है, कौन सा ऐसा गुनाहगार है, कौन सा ऐसा खताकार है, कौन सा ऐसा मुजरिम है, कौन सी उसने खता की है? इजाजत हो तो खोलू, सुनना चाह रहे हो ताकि बात पूरी हो जाए और आज हम तौबा कर ले तो जो अटैक है वो रुक जाए। हमें पता भी नहीं है, पता भी नहीं है, नमाजें पढ़ रहे हैं कबूल नहीं, जलसे कर रहे हैं कबूल नहीं, कौन है वो? उलमा बैठे, मुफ्तियान इकराम, इनसे पूछो। मैं भी पहले मदरसे में पढ़ा हूं, बाद में स्टेज पे आया हूं। इनसे पूछो अगर कोई शराब पी ले, हालांकि शराब पीना बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, गुनाह अजीम है। अगर कोई शराब पी ले, शराब का नशा उतर जाए,
कपड़े भी पाक साफ है, वो भी पाक साफ है, शराइत नमाज पाए जा रहे हैं। अब अगर नमाज पढ़े तो मुफ्ती साहब से पूछो शरअन उसकी नमाज होगी या नहीं होगी, तो मुफ्ती साहब यही जवाब देंगे, हाँ उसकी नमाज हो जाएगी। हालांकि जो शराब पिए उसका गुनाह, उसका अज़ाब होगा, वो अपनी जगह, मगर नमाज हो जाएगी। किसी ने अगर चोरी कर ली, अल्लाह ना करे कोई ऐसा करे, किसी ने अगर चोरी कर ली, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तउ अयदियहुम, बहुत बड़ा गुनाह है, अजीम है। चोरी करने के बाद कपड़े पाक साफ है, वुजू भी है, शराइत नमाज पाई जा रहा है, नमाज पढ़े, मुफ्ती साहब से पूछो तो बताएंगे शरअन नमाज हो जाएगी। फिर कौन सा ऐसा गुनाह है, कौन सा ऐसा जुर्म है, कौन सी ऐसी खता है जो वो गुनाह कर ले, जुर्म कर ले, खता कर ले, तो फिर उसकी नमाज कबूल नहीं, उसके रोजे कबूल नहीं, उसकी ज़कात कबूल नहीं, उसका जलसा कबूल नहीं। सुनो, मुबारकबाद दो इन कमेटी वाले हजरात को जो इन्होंने जलसा किया, अच्छे अच्छे इन उलमा को बुलाया, मुझ गुनाहगार को भी बुलाया। पता नहीं कौन कौन सी बात आज आ जाए, कौन सा गुनाह ऐसा, कौन सा ऐसा जुर्म है। इजाजत हो तो खोलू, मगर तौबा करोगे बोलो। नबी फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला व मन्नान व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र। मैंने हदीस इसलिए पढ़ दी ताकि बात और पुख्ता हो जाए। नबी फरमाते हैं तीन किस्म के लोग ऐसे हैं जो नमाज पढ़े तो नमाज कबूल नहीं, रोजा रखे रोजा कबूल नहीं, ज़कात दे ज़कात कबूल नहीं, जलसा करे जलसा कबूल नहीं, तकरीर करे तकरीर कबूल नहीं, नमाज पढ़ाए या पढ़े वो भी कबूल नहीं, कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। कौन है? सुनो, तवज्जो से सुनो, ये बात लेकर के जाना और तौबा करके जाना। नबी फरमाते हैं अल-आक़ुल वालिदैन, अरे वो है जिसकी नमाज कबूल नहीं, जिसका कुछ भी कबूल नहीं, वो है जो अपनी माँ को सताता है और अपने बाप को सताता है, जो माँ बाप को सताता है, जो माँ बाप का नाफरमान है, जो माँ बाप का कहना नहीं मानता है, जो माँ बाप को तकलीफ देता है। तुम अगर माँ बाप को नाराज किए हुए हो, कितनी नमाजें पढ़ लो, अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज है कितने ही जलसे कर लो, अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज है कितने ही रोजे रख लो, अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज है कोई भी काम कर लो। नबी फरमाते हैं अगर जिसके माँ बाप नाराज है उसका नबी भी नाराज है, उसका खुदा भी नाराज है, और जब नबी नाराज खुदा नाराज, तो मैं कहता हूँ यहाँ नहीं काबे में जाकर के नमाज़ें पढ़ पढ़ के मर जाए। अगर उसके माँ बाप नाराज है तो उसकी नमाज़ें बेकार, उसके रोजे बेकार, उसकी ज़कात बेकार, उसका हज बेकार, उसका जलसा बेकार, उसकी नात बेकार, उसकी तकरीर बेकार। ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला। नबी फरमाते हैं उसका वाजिब, उसका फर्ज, उसकी सुन्नत, उसका मुस्तहब कुछ भी अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। याद रखना, उसकी कोई भी बात काबिल कबूल नहीं। कितने लोग ऐसे जो जलसे में भी हजारों रुपए दे देते, देना चाहिए दीनी काम के लिए, मगर उनकी अम्मा दिखता नहीं है, ठोकरे खा रही है, 500 रुपए का चश्मा बनवा के नहीं दे सकते। कितने लोग ऐसे हैं। मैं जाता हूं अपने इलाके में तो लोग बड़े बड़े दूर से आते हैं, मदरसे के बच्चे भी कि चलो सैयद साहब के पांव दबाएंगे, हाथ दबाएंगे, हाथ चूमेंगे। मगर प्यारे एक बात बता दूं, हाथ चूमेंगे, पांव दबाएंगे ताकि हमारी पढ़ाई अच्छी हो जाए, दुआ उलमा की बारगाह में मांगेंगे। मगर सुनो प्यारे, ये बात तवज्जो से, अगर गलत बोलूं तो उलमा पकड़ मुफ्तिया ने कर, और ऐसे वैसे नहीं, ये जामा मुफ्ती बासनद आलिम है, ये उलमा है, ये अगर गलत बोलूंगा तो मेरी इस्लाह हो जाएगी, इसलिए डंके की चोट पे बोल के जाता हूं। सुनो, 1000 मुझ जैसे मौलाना
और बड़े बड़े पीर, नकली पीर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नकली का तो मारो गोली। बाज इतना बड़ा कमबख्त नकली पीर और मियां है, अल्लाह माफ फरमाए, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता और मियां बना बैठा। मियां मियां नहीं है, मियां है, मियां खा जाएगा तुम्हें। जो अल्लाह और रसूल का नहीं हुआ तुम्हारा कहां से हो जाएगा? और के पांव दबा रही है इस मियां के, इस पीर के, और तूने पांव दबा दबा करके गोश्त पुलपुला कर दिया। मैं कहता हूं अगर ऐसा पीर तुम्हारे यहां आ जाए या मियां, तो अपनी बहनों से कहूंगा अब इसके पांव मत दबाओ, दो चार जरा मोटी सी मिलके इसका गला दबा दो, ताकि काम तमाम हो जाए, खत्म, रास्ता साफ करो। मगर मैं उनकी बात कर रहा हूं जो असली है, असली, नकली की बात नहीं करता। बात हजरत नकली ऐसा कमबख्त घर में ऐसे डलवा दिया, कोई मरज अगर ठीक नहीं हो रहा, डॉक्टर की समझ में नहीं आ रहा, तो छूटते ही बस मियां पीर साहब जरा खोलियो मेरी फाल। ये कहता हो तुझे तो करा दिया, करा किसने कराया? तेरे अपने ने करा दी भइयों में ऐसे, एक खून में ऐसे, तूने यहीं से देख लिया। सुनो, मैं नकली पीर की बात नहीं कर रहा हूं, असली पीर की बात कर रहा हूं, असली जो वाकई पीर है। 1000 पीर इधर लाइन में खड़े हो और तुम्हारी माँ और बाप इधर लाइन में खड़े हो, तवज्जो रखना। 1000 पीर इधर और तुम्हारे माँ बाप इधर, और तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हो, तुमने माँ बाप का कहना नहीं माना, तुमने माँ बाप को तकलीफ पहुंचाई, माँ बाप का तुम नाफरमान है। अगर 1000 पीर मिल करके तुम्हारे लिए सुबह से शाम तक अगर दुआ करते रहे और तुम्हारे माँ बाप नाराज हैं, तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं हो सकती जब तक के माँ बाप राजी ना हो। पूछ लो इनसे, टकरा लेना पूरी दुनिया के मौलवी मुफ्तियों पे, अगर गलत साबित हो तो बुला लेना। जब तक माँ बाप नाराज, उस वक्त तक किसी की भी दुआ काबिल कबूल नहीं। समझ में आ रही बात? मेरी बात समझ रहे हो या नहीं? आज अल्लाह माफ फरमाए, कितने लोग ऐसे जो हमारे भी हाथ चूमते, सबके हाथ चूमते, कभी अम्मा के हाथ चूमे, कभी अब्बा के हाथ चूमे। अल्लाह तवज्जो, तुम्हारी किसी की दुआ ऐसी है जो आला हजरत की तरह है? नहीं। तुम्हारी किसी की दुआ ऐसी है जो गरीब नवाज की तरह हो? नहीं। दुआ ऐसी है जो गौसे पाक की तरह हो? नहीं। मगर एक जात ऐसी है जिसकी दुआ नबी की दुआ की तरह है। कौन है वो? तुम कितनी मर्तबा कहां दुआएं कराने गए, मगर दुआ कबूल हो भी जाती है, नहीं भी हो जाती है। मगर एक दुआ, एक बारगाह ऐसी है, एक खानकाह ऐसी है, एक मकाम ऐसा है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। वो बारगाह कौन सी है? वो बारगाह कोई और नहीं है, वो तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप है, तुम्हारे माँ बाप की बारगाह है। मेरी बात हो तो पलट दो, ये उसी नबी की बात है जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, जिस नबी ने कहा जन्नत है, तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। जिस नबी ने कहा जहन्नम है, तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। जिस नबी ने कहा 5 वक्त की नमाज तुम पे फर्ज है, तुमने मान लिया। जिस नबी ने कहा ये हलाल है, ये हराम है, तुमने मान लिया। वो ये नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआई नबी की अन उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में हो।
असल में मेरा नाम ही इतना लंबा है।